ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। ओके, तो अपन ने ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो पहला स्ट्रक्चर ये यहाँ पर वाला पहला स्ट्रक्चर अपन खत्म कर चुके हैं, दैट इज अबाउट मीटिंग। सेकंड अपन खत्म कर चुके हैं पावर्स। थर्ड लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट खत्म कर चुके हैं। ओके, और चौथे कैटेगरी में या चौथे स्ट्रक्चर में हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन खत्म कर लिया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 188 अपन ने डिस्कस कर लिया एंड दैट इज व्हाट रिलेटेड पार्टी इज ऑल अबाउट। अब वहां पर और कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज 184 एंड 189। 189 में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, दैट इज अ रजिस्टर फॉर मेंटेनिंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ओके, दैट इज नॉट ए बिग डील एट ऑल। अपना मेन बिग डील या लास्ट बिग डील जो बचा हुआ है वो 184 बचा हुआ है। तो अभी अपन बात करेंगे 184 के ऊपर। तो पहले ये लेक्चर में 184 कर रहा हूं और 189 कर रहे हैं। ओके, लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो मैं 177 178 साथ में कर लूंगा, नहीं तो ये लेक्चर ब्रेक करूंगा और ब्रेक करने के बाद 177 178 करूंगा मालिक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की। सर वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड 185 186 एंड 188। मैं आपको वापस एक बार चीजें रिपीट कर दूं, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं। 185 प्रोहिबिटिव है, 186 प्रोसीजरल है, 188 प्रोसीजरल है। लेकिन 186 का प्रोसीजर इज अबाउट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स गारंटी सिक्योरिटी। 188 द प्रोसीजर इज अबाउट ट्रांजैक्शन। प्रोहिबिटिव सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लोन्स एंड गारंटी एंड सिक्योरिटी, नॉट फॉर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में कोई भी प्रोहिबिटिव सेक्शन नहीं है। तो ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपके दिमाग में आया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्या इसको प्रोहिबिट कर सकते हैं? आंसर इज नो। हाँ, बस वो वॉइडेबल कैसे हो सकता है ये मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट समझा दिया। वॉइडेबल ऐसा हो सकता है 3 महीने के अंदर वॉइडेबल, अगर आपने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया होगा। अगर आपने प्रायर अप्रूवल बोर्ड रिजोल्यूशन, आपको कितने 188 में कितने अप्रूवल चाहिए? 3। एक है अगर आपको याद है तो बोर्ड, दूसरा है ओआर लिमिट के ऊपर गया तो, और तीसरा आपको है ऑडिट कमेटी, जो मैंने आपको बताया 177 में पढ़ेंगे। यहां पर अगर प्रायर अप्रूवल बोर्ड का नहीं लिया या ओआर का नहीं लिया तो 188 ने पावर दिया है कि बोर्ड या मेंबर, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, आपने कौन सा अप्रूवल नहीं लिया उसके हिसाब से वो वॉइड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। और वो कितने महीने में कर सकते हैं? 3 महीने में। 3 महीने का आपका रेटिफिकेशन करने का पीरियड है। अब 3 महीने में रेटिफाई कर लिए तो ठीक है, रेटिफाई नहीं करे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, दैट इज व्हाट पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू 188। पर पॉइंट टू बी नोटेड, 185 एंड 186 इज लाइक प्रोहिबिटिव, 185 इज प्रोहिबिटिव एंड 186 इज प्रोसीजर। 186 में ऐसा ऑप्शन नहीं है, 186 में नॉन कंप्लायंस हुआ सीधा पेनल्टी है। 186 यानी आपने पूछे बिना लोन दे दिया, आपने पूछे बिना लोन दे दिया, आप बाद में रेटिफाई नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है रेटिफाई करने का। 186 में बोल रहा हूं। ओके, वैसा 188 में आपके पास ऑप्शन है। 188 में ऑप्शन क्या है? अगर आपने ट्रांजैक्शन कर लिया और आपको बाद में मालूम पड़ा, देखो कैसे होता है, कितनी बार मालूम पड़ता है एक फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, आपको मालूम ही नहीं पड़ता रिलेटेड पार्टी, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एमडी के पास सब लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन कहीं मिसमैच हो गया। डोंट वरी, in 188 we have still the option to cover in next 3 months and that's how the structure comes. अब मेरा क्वेश्चन है, रिलेटेड पार्टी कितने थे? कल की लिस्ट बनाई थी अपन ने, रिलेटेड पार्टी कौन कौन रिलेटेड पार्टी थे एक बार रिकॉल करते हैं। एक है डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, उसके बाद था केएमपी और उसके रिलेटिव, फिर क्या था और क्या था? फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। उसके बाद और क्या था? प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव इज ए डायरेक्टर और मेंबर। पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर मैनेजर इज ए डायरेक्टर एंड डायरेक्टर मैनेजर एंड रिलेटिव इज हैविंग वोटिंग पावर ऑफ 2% से ज्यादा। याद है मालिक? और उसके बाद एक बोर्ड अकस्टम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अदर और यू आर अकॉर्डिंग टू अदर, अकस्टम टू एक्ट यू आर अकॉर्डिंग टू अदर। ये कॉन्सेप्ट अपन ने देखा। और उसके बाद था होल्डिंग सब्सिडरी एंड अदर थिंग्स, जिसमें अपन ने क्लियर किया होल्डिंग सब्सिडरी वाले पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। यानी अगर प्राइवेट कंपनी अपनी होल्डिंग के साथ या प्राइवेट कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है तो 188 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अपन ने क्लियर किया, खाली प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। ओके, बाकी पब्लिक कंपनी लो और सारे, और खाली वो लास्ट वाला पोर्शन था। याद है मालिक? अब मेरे को बताओ ये लिस्ट बनाएगा कौन? ये लिस्ट बनाएगा कौन? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, लिस्ट बनाएगा कौन? लिस्ट बनाएगा कौन? ये लिस्ट बनाने वाला बंदा कौन रहेगा? लिस्ट बनाने वाला बंदा कौन रहेगा? ओके, कंपनी ये मेरे को बताओ डेली ट्रांजैक्शन कौन करेगा? डेली ट्रांजैक्शन करेगा। ओके, तो ऑपरेशन वाले बंदे करेंगे, लेकिन ऑपरेशन वाले बंदे जब ट्रांजैक्शन करेंगे और ये ट्रांजैक्शन मॉनिटर कौन करेगा या देखेगा कौन डेली बेसिस पे? एमडी लो, मैनेजर लो या होल टाइम डायरेक्टर, वॉट एवर नेम यू सजेस्ट, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अपन एक वर्ड यूज करते हैं अभी के लिए, एमडी। ओके, प्रैक्टिकली समझने का शुरू करो। एमडी को कैसे मालूम पड़ेगा ये लिस्ट कहां से आएगी? एमडी को कैसे मालूम पड़ेगा मेरे डायरेक्टर का रिलेटिव कौन है? एमडी को कैसे मालूम पड़ेगा मेरे केएमपी और उसके रिलेटिव कौन है? चलो डायरेक्टर के नाम मेरे को मालूम रहेंगे। ओके, केएमपी का नाम मालूम रहेगा मेरे को। बताइए एमडी को कैसे मालूम पड़ेगा डायरेक्टर कौन से पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर है? ओके, वो उसको कैसे मालूम पड़ेगा इसका रिलेटिव कौन से पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है? ओके, मेरे को बताओ एमडी को कैसे मालूम पड़ेगा कि यार डायरेक्टर कौन से इसमें वोटिंग पावर रखता है? ओके, एमडी को कैसे मालूम पड़ेगा डायरेक्टर कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है? डायरेक्टर ऊपर से पोजीशन चेंज होती है बार बार। आज मैं डायरेक्टर नहीं हूं एक एक्सवाइजेड कंपनी का। ओके, डोंट यू थिंक परसों 4 दिन के बाद मैं उसमें डायरेक्टर बन सकता हूं, एडिशनल डायरेक्टर बन सकता हूं? क्या प्रॉब्लम है? बोर्ड मीटिंग हो गई और अपॉइंट कर लिया। ये क्राइटेरिया समझने को शुरू, ये कैसे मालूम पड़ेगा? एंड देयर वेयर सेक्शन 184 कम्स।
184 make the director bound, 184 make the director bound, MD नहीं, director bound to disclose his interest. 184 says disclose the interest. 184 is nothing to do with transaction. आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. 184 क्लियर कट बोल रहा है कि आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोजर करना है, आपने आपका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है. ऐसा दिमाग में मत रखना नहीं ट्रांजैक्शन होगा उस दिन मैं बताऊंगा कि भाई यार मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर. ओके ऐसा नहीं है. 184 क्लियर बोलता है कि 184 इज अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि 184 होगा तो 188 होगा. देखो कैसे था, मैंने आपको क्या बताया था, 185 होगा तो उसके बाद ही 186 करोगे. आप पहले 186 डायरेक्टली नहीं करोगे, आप पहले प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे. पहले क्या करोगे, प्रोहिबिटिव है या नहीं है वो देखो, 185 देखो, उसके बाद 186 करो. ऐसा 184 और 188 में नहीं है. आपको 188 और 184 पैरेलली जाता है, पैरेलली जाता है, यानी एक के बाद एक नहीं जाएगा या एक के बाद एक नहीं जाएगा. इट इज पैरेलल सेक्शंस. पैरेलल सेक्शन मतलब ये होते रहेगा ये भी होते रहेगा. लेकिन ये पॉइंट को आपको समझना जरूरी है. तो सर फिर आपने 184 बाद में क्यों लिया? रीजन सिंपल है, क्योंकि मेरे ये सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद, मतलब ये तीनों चीजें खत्म होने के बाद मेरे को एक चीज समझानी कि ये सारी डिटेल्स आएंगे कहां से. मैंने आपको कंसेप्ट कंटेक्स्ट ये समझाना कि सारी डिटेल्स आने का पॉइंट क्या है और इसका एक रिलेटेड पॉइंट कैसे रहेगा वो स्ट्रक्चर में आपको बताता बाद में. लेकिन पॉइंट ये है कि भाई ये डिटेल्स आएंगे कैसे, 184 से डिटेल्स मिलेंगे. 184 से डिटेल्स किसके पास आएंगे, कंपनी के पास, यानी मतलब एमडी के पास. और फिर एमडी 188 का ध्यान रखेगा. मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा है मालिक. अब पहला पॉइंट ये आता है कि सर 184 ठीक है, मतलब 184 का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया. अब 184 दो सबसेक्शन में डिवाइड है और चार है, लेकिन अपन अभी दो सबसेक्शन की बात करते हैं. मेन दो सबसेक्शन याद रखिए. सर मेन दो सबसेक्शन क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको याद होगा तो 167 में वेकेशन में मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर आपने 167 160 184 184 उसमें कुछ किया तो आपको वो ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा. इसीलिए अपने दो प्राइमरी सबसेक्शन कौन से है, 184 एंड 184 2. दिमाग में रखिए और रखते जाइए, क्योंकि बैरेक्ट नहीं पढ़ रहे तो ज्यादा हेडेक नहीं करेंगे अपन. लेकिन कॉन्सेप्चुअली सारे पॉइंट्स में बता रहा हूं. 184 बोलता है जनरल डिस्क्लोजर, 184 बोलता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. वापस आते हैं, कौन सा डिस्क्लोजर, जनरल डिस्क्लोजर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. वापस आते हैं, जनरल डिस्क्लोजर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. 184 क्या बोलता है, जनरल डिस्क्लोजर. 184 क्या बोलता है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. जब मैं बोल रहा हूं जनरल डिस्क्लोजर और स्पेसिफिक डिस्क्लोजर मतलब क्या, 184 बोलता है तू डायरेक्टर बनाना, तेरे जो जो इंटरेस्ट है डिस्क्लोज कर, जो जो इंटरेस्ट है डिस्क्लोज कर. क्या बोला मैंने, तू डायरेक्टर बनाना मेरी कंपनी में, मेरी कंपनी में तेरे जो जो इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज कर. मेरी कंपनी में तू डायरेक्टर बना, भी तेरे जो जो इंटरेस्ट है, जो जो इंटरेस्ट है ओके वो डिस्क्लोज कर, जो जो इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज कर. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, अगर हमारी कंपनी कोई कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, या हमारी कोई कंपनी कोई बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, या हमारी कोई कंपनी ओके सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, या हमारी कोई कंपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, जब ये ट्रांजेक्शन होगा और जब ये ट्रांजैक्शन मीटिंग में लाया जाएगा उस टाइम पे तुझे डिस्क्लोज करना जरूरी है. ओके और प्रैक्टिकली समझना शुरू हो, मेरे को बताओ उस टाइम पे उसको डिस्क्लोज क्यों करना जरूरी है. शायद आपको याद होगा कोरम के टाइम पे मैंने समझाया था, 184 सबसेक्शन 2 बोलता है, कोरम क्या था, कोरम का सेक्शन क्या था, कोरम का सेक्शन 174 में क्या बोला था अपने, विच हु कैनॉट वोट, हु कैनॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर. वो 174 ने नहीं बोला, 174 में नहीं बोला, 184 उसने बोला है कि अगर आप वो मीटिंग में बैठे हो और आप इंटरेस्टेड हो तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते. और आपको ये समझना होगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब कौन, जिसके पास 0.2% शेयर भी है, 0.5% भी है. ओके कैसे आप डिफाइन करोगे कि मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूं. ओके वो कैटेगरी समझने के लिए 184 जाना है, अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हो. यानी क्या है भाई, मेरे को इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है. दूसरा पॉइंट है, अगर मीटिंग में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो मेरे को बताना कि भाई यहां पर मैं इंटरेस्टेड हूं तो मैं वोट नहीं करूंगा. और एक चीज मैंने आपको बताई थी कोरम के टाइम के, इफ यू रिमेंबर, प्राइवेट कंपनी के लिए 184 एप्लीकेबल नहीं है. किस कंटेक्स्ट में, ओके डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. यानी आप ऐसा मत बोलना 184 में ओके प्राइवेट कंपनी को डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है. डिस्क्लोजर दोनों चाहिए प्राइवेट कंपनी को, जनरल भी चाहिए, स्पेसिफिक भी चाहिए, लेकिन ही कैन वोट इन द मीटिंग. यानी वो बोल सकता है कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. आई डू थिंक ये पॉइंट फ्रीज करे तो आपने को बताइए 184 में कितने सबसेक्शन याद रखना है, दो. पहला जनरल डिस्क्लोजर एंड दूसरा स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. जनरल डिस्क्लोजर मतलब जब भी तू कोई कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, तेरी जब पहली बोर्ड मीटिंग आएगी, कान खुले मैं क्या बोला, जब भी तू कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, जब भी कोई कंपनी का तू डायरेक्टर बनेगा और तेरी पहली बोर्ड मीटिंग आएगी, कौन सी बोर्ड मीटिंग, पहली बोर्ड मीटिंग जब तू डायरेक्टर बना उसके बाद की, जब तू डायरेक्टर बना उसके बाद की, अपने सारे इंटरेस्ट सारे कंसर्न तूने डिस्क्लोज करने चाहिए. अपने सारे इंटरेस्ट सारे कंसर्न तूने डिस्क्लोज करने चाहिए. मैंने कान खुले, मैं जो जो शब्द बोल रहा हूं ओके मैं इसके ऊपर 3-4 घंटे 5 घंटे खींच सकता हूं.
ओके लेकिन अपने को उतना पॉइंट नहीं है, मेरे को एक आधे पौने घंटे में ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म करना है, तो आप सारी चीजें समझ के अपना बाउंड कर लीजिए। मैंने बोला ओके वो पहली बोर्ड मीटिंग में जिस दिन वो डायरेक्टर बनता है उसके बाद वाली पहली बोर्ड मीटिंग में वो क्या डिस्क्लोज करेगा, अपने सारे कंसर्न अपने सारे इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा। मैंने वर्ड यूज किया अपने, रिलेटिव के नहीं, रिलेटिव के नहीं। 184(1 इज एप्लीकेबल फॉर ओनली डायरेक्टर इंटरेस्ट, नॉट फॉर रिलेटिव इंटरेस्ट। 184(2 में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। 184(2 में बोला गया है तेरा जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है और साथ में इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट मतलब कौन, तू खुद, और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट मतलब तेरे रिलेटिव। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, 184(1 में किसका डिस्क्लोजर चाहिए, खाली डायरेक्टर का। 184(2 में किसका डिस्क्लोजर चाहिए, डायरेक्टर प्लस रिलेटिव। मेरे ख्याल से प्लीज फ्रीज करें इस पे, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे को बताओ डायरेक्टर ने 184(1 में डिस्क्लोजर कब करना है, उसका इंटरेस्ट उसका कंसर्न, पहली बोर्ड मीटिंग जब वो डायरेक्टर बन जाता है। और सर एक बार बता दिया तो काम खत्म है क्या, नहीं, जब भी चेंज होगा, जब भी चेंज होगा, वो चेंज होने के बाद उसकी जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगी उस टाइम पे बताना है, ठीक है। समझने को शुरू हो, ओके समझने को शुरू हो। अगर मेरा एग्जांपल एक XYZ कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ओके, लेकिन मैंने अभी 20% शेयर खरीद लिए, ठीक है, लेकिन मेरे को आज मैंने खरीदे तो आज बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को कब डिस्क्लोज करना है, अभी चेंज हुआ ना, चेंज होने के बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगी कंपनी की उसमें मेरे को इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। और याद रखो अभी एग्जांपल, मैं 10 कंपनी में, मैं कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं, 20, और पब्लिक कंपनी 10, ये है एज्यूम करते हैं 10 पब्लिक कंपनी और 10 प्राइवेट कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, मतलब कितनी कंपनी में हो, 20। आप इमेजिन करो मैंने एक XYZ लिमिटेड जिसमें मैं डायरेक्टर नहीं हूं उसमें इन्वेस्ट किया है, ओके, उसमें इन्वेस्ट किया है। आप इमेजिन करो मेरे को कितनी कंपनी में डिस्क्लोज करना होगा, 20 के 20। ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्ट आई नीड टू डिस्क्लोज ओनली इन वन कंपनी, आई नीड टू डिस्क्लोज इन एवरी कंपनी, आई नीड टू एंश्योर कौन सी कंपनी का बोर्ड मीटिंग पहले आ रही है। नहीं समझ में आया। अब यहां पर सबसे बड़ा डिबेट आपका ये होगा कि सर व्हाट इफ मैं डायरेक्टर कैन नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, हो सकता है बोर्ड, हो सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन। तो इस केस में क्या होगा सर, केस लॉ होगा, लेकिन लॉजिकली केस लॉ का आउटकम क्या आया कि भाई हमको कोई लेना देना नहीं, सेक्शन क्या बोलता है कब डिस्क्लोज करना है, पहली बोर्ड मीटिंग। कहीं पर बोला था तूने बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, नहीं, सेक्शन इस पे साइलेंट है, तूने इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर तू नहीं आ रहा है तो तू सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करेगा, जो CS होगा उसको वो तेरा जो भी MBP होगा वो MBP 1 है, MBP 1 फॉर्म में तू डिस्क्लोज करेगा और वो सारे फॉर्म उसको दे देगा और उसको बता देगा कि ये डिस्क्लोजर है मेरे, ये पॉइंट आपको चाहिए। चेंज हुआ तेरे को कब इन्फॉर्म करना है, चेंज होने के बाद की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में तेरे को इन्फॉर्म करना होगा। अगर वापस तू बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करेगा तो कब करेगा, कैसे करेगा, ओके, तो ऐसा नहीं बोलेगा मैं ये बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया तो सेकंड में इन्फॉर्म करूंगा, ऐसा नहीं होगा। तेरे को कब करना होगा, फर्स्ट में। अब तू आइदर पर्सनली कर या थ्रू CS कर, CS मतलब जो भी कंपनी का जो भी ऑपरेशनल वाले बंदे हो गए उनको इन्फॉर्म करो और बोलो बोर्ड मीटिंग में ये पॉइंट लेके जाना, क्या है भाई मिस्टर अमित तादर का ये डायरेक्टर ये कंसर्न में इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। और उसके बाद ओके सर चेंज ही नहीं हुआ, सपोज मैंने चेंज ही नहीं हुआ, मेरे को इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, तो मेरे को इन्फॉर्म कब करना है, मैंने क्या बोला, मेरे को बताओ मैंने कितने 184(1 में हूं मैंने कितने तरीके इन्फॉर्मेशन देने की बोली, 2 तरीके। पहला जब पहली बार बनूंगा उसके बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और जब भी चेंज होगा उसके बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, चेंज होने के बाद वाली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। समझ में आया। सर अगर चेंज नहीं हुआ, एज्यूम करते चेंज नहीं हुआ, मैंने पहली बार इन्फॉर्म कर दिया, जब बना कंपनी का बोर्ड मीटिंग मैं पहली बार इन्फॉर्म कर लिया, मेरे ख्याल से क्लियर, ओके सर। इसके बाद कोई एनुअली मेरे को इन्फॉर्म करना जरूरी है। देखिए अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर लगाना, ओके, कैलेंडर ईयर नहीं, याद रखना, मिनट्स ऑफ याद रखना, एकदम क्लियर रखना। जब मीटिंग की बात की थी, बोर्ड मीटिंग की बात की थी, हमने बोला था 4 रहनी चाहिए और 120 का गैप होना चाहिए, वहां पर कैलेंडर ईयर बोला गया है। यहां पर डिस्क्लोजर में फाइनेंशियल ईयर बोला गया है। जब भी फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल के बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर चालू होगा उसके बाद की जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, ओके, ये अपना कंसर्न डिस्क्लोज करेगा, ये अपना कंसर्न डिस्क्लोज करेगा, भले चेंज हो या ना हो। ओके समझ में आया। यानी मेरे को बताओ कितने तरह के डिस्क्लोजर है 184(1 में, 3 तरह के। पहली बार बना तब उस टाइम पे पहला पॉइंट, दूसरा जब भी चेंज होगा उसके नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, और तीसरा एनुअली करना पड़ेगा। एनुअली कब करना पड़ेगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ओके, आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब चालू होता है तो उसके बाद हर एक डायरेक्टर को, अरे नहीं तो फिर मालूम ही कैसे पड़ेगा, मेरे को तो बताओ सही, MD को कैसे मालूम पड़ेगा। तो MD के लिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एवरी ईयर इट नीड टू बी रिन्यूड मतलब रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। मेरे को बता, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब चेंज करते हैं, अपना लेजर चेंज करते हैं, दिवाली पे तो ठीक है, अपनी हिसाब से है, प्रैक्टिकली कब चेंज किया जाता है, मेरे इधर का ऊपर का रजिस्टर चेंज कब करेगा, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल का जो पुराना मेरा रिलेटिव का रजिस्टर होगा या किसका भी रजिस्टर होगा वो निकल जाएगा। समझ में आया, मतलब डायरेक्टर का डिटेल डाला है, कुछ भी डाला होगा, वो रजिस्टर निकल जाएगा। फिर 1 अप्रैल को वापस नया रजिस्टर बनेगा जिसके अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में सब डिस्क्लोजर दिया जाएगा, वापस वो अपडेट किया जाएगा। दिस हाउ द कंटेक्स्ट इज, क्योंकि यार ऐसा नहीं होगा ना, ये क्यूमुलेटिव लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा रजिस्टर।
20 के 20 इसमें, जितनी कंपनी में तो डायरेक्टर है 20 तो मैं बोल रहा हूँ डोरमेंट, अगर 10 कंपनी और डोरमेंट है तो 30 कंपनी में डायरेक्टर होगा। और एक में अगर रिलेटेड है तो वो भी पूरे 20 में बताना है। अरे हाँ, वो जिसमें रिलेटेड है वो सामने वाले को पता करना है तो रिलेटेड है कि नहीं है। रिलेटेड मतलब क्या है? इंटरेस्ट डिस्क्लोज आउट करना है। 184(1) की बात हो रही है। 184(1) में क्या करना है? मुझे अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। इंटरेस्ट मतलब क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा। वही जो मतलब जो पर्टिकुलर स्टेक होल्डिंग अगर अपन होल्ड कर रहे हैं तो रिलेटेड हो गया, राइट? रिलेटेड है कि नहीं है तू कैसे डिसाइड करेगा? हाउ रिलेटेड पार्टी इज डिसाइडेड? वो तो उसका Please understand, this is where you need to understand the law. Related party will be decided under 188. Why are you discussing 188 here? It is parallelly. This is disclosure. मैं related हूँ या नहीं हूँ? Let MD decide. Let MD decide. ये पॉइंट डिसाइड करेगा तू रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। मैं 184 में क्या बोल रहा हूँ? मुझे डिस्क्लोज कर तेरे कंसर्न एंड इंटरेस्ट। अभी सबसे बड़ा पॉइंट है क्या डिस्क्लोज करना, तेरा इंटरेस्ट, तेरा कंसर्न। अभी तू इसमें कैसे समझेगा इंटरेस्ट कंसर्न क्या होता है? एग्जांपल, तू कोई कंपनी का डायरेक्टर है, डिस्क्लोज कर। तू कोई कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है, डिस्क्लोज कर। अभी सबसे बड़ा पॉइंट आता है रिलायंस इंडस्ट्री में, अगर मैं एक शेयर होल्ड कर रहा हूं, कितना शेयर? एक शेयर, क्या मुझे डिस्क्लोज करना है? एक शेयर होल्ड कर रहा हूं। कहां से तू नहीं बोल रहा है? मैंने कब बोला? मैंने कितने शेयर, मैंने क्या बोला? 184(1) क्या बताते वक्त मैंने क्या बोला? 184(1) में मैंने क्या बताया? ओके, 184(1) में मैंने बताया 3 तरह के डिस्क्लोजर है। फर्स्ट डिस्क्लोजर, सब्सिक्वेंट डिस्क्लोजर एंड चेंजेस। तो फर्स्ट डिस्क्लोजर कब करना है? बोर्ड मीटिंग। ओके, सब्सिक्वेंट डिस्क्लोजर एवरी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा और उसके बाद जब न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होगा उसके बाद की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और जब भी चेंजेस होगा उसकी नेक्स्ट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। इसके अलावा मैंने क्या बोला? इसमें क्या लिखा? ओके, टू डिस्क्लोज हिज कंसर्न एंड इंटरेस्ट। कहीं पर मैंने बोला इतना परसेंटेज, इतना पॉइंट, बस 184(1) क्लियर है कि आई वांट ऑल डिस्क्लोजर। ठीक है, इसका एग्जाम्पशन मैं बाद में बताऊंगा, इसको एक्सेप्शन है 184(4) में एक्सेप्शन है। 184(4) को ओके उन्होंने एक ड्राफ्ट किया, पर वो ड्राफ्टिंग मैं लास्ट में रखता हूं ताकि वो क्या 184(2) में मिक्स मैच ना हो, हम क्लियर हो जाए। पर 184(1) के हिसाब से अगर मेरे पास अभी एक भी शेयर है, अभी जो पढ़ा है तूने उसके हिसाब से मेरे पास एक शेयर है, क्या मुझे डिस्क्लोज करना होगा? यस। कहां पर मैंने लिखा है कि तेरे को 10 शेयर होंगे तो डिस्क्लोज करना है? कहां पर मैंने बोला 2% के ऊपर है तो डिस्क्लोज करना है? मैंने बोला भी, मैंने क्या बोला? डायरेक्टर शुड डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट। और जब मैं बोल रहा हूं हिज कंसर्न और इंटरेस्ट, इसका मतलब एवरीथिंग यू नीड टू डिस्क्लोज, एवरीथिंग। कंसर्न और इंटरेस्ट एचयूएफ में करता है, डिस्क्लोज कर। मैं वापस बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत करो सर एचयूएफ को लोन तो नहीं दे सकते। अरे ये डिस्कशन ट्रांजैक्शन का है ही नहीं, इट इज अबाउट डिस्क्लोजर। आपको ये समझना कि पैरेलल सेक्शन है, वो सेक्शन अलग जा रहे हैं, ये सेक्शन पैरेलल, ये सिर्फ डिस्क्लोजर है। हाँ, ये डिस्क्लोजर सही तरह से हुआ तो वो सेक्शन पे अपन कर्व कर सकेंगे, तब तक अपने को समझेगा नहीं इस सेक्शन का क्या लॉजिक है। तो अपना 184 क्या है? डिस्क्लोजर दो। एचयूएफ में करता है, डिस्क्लोजर दो। ओके, ये पॉइंट रखो। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, डिस्क्लोजर दो। तुम्हारे पास कोई शेयर्स है, डिस्क्लोजर दो। तुम्हारे पास कोई कंपनी के वोटिंग पावर है, डिस्क्लोजर दो। ये पॉइंट है। ओके, मैंने कहीं पर भी आपको अभी तक लिमिट बताई? मैंने बोला इतना परसेंटेज डिस्क्लोजर देना है 184(1) में, तो 184(1) बोलना ही मत कि उतना परसेंटेज डिस्क्लोजर है। मैं तुमको वो लिखना तरीका सिखाऊंगा, एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन में अपना लिखने का, जैसे बोलते हैं ना अपन लीगल लैंग्वेज। मैंने क्या बोला? इंग्लिश कैसे भी यूज करो, लेकिन कौन सा किसके पॉइंट की वजह से क्या आ रहा है वो बरोबर रखो। जैसे कल अपन ने क्या बोला? प्रोहिबिटिव सेक्शन है लोन का, क्या बोला? 185(1) में इनको नहीं दे सकते, लेकिन 183 के हिसाब से एमडी को मिल सकता है। ये अपने डिस्कस किया ना, वैसे ही तो ये डिस्कशन होगा, समझा? तो मेरे हिसाब से मेरे को बताओ, मेरे ख्याल से 184(1) पक्का क्लियर है, खत्म करें अभी इसको। तो 184(1) का आंसर दे दो मेरे को। फर्स्ट डिस्क्लोजर कब जाएगा? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। उसके बाद में ओके, उसके बाद क्या है? सब्सिक्वेंट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर स्टार्ट ऑफ विच ईयर? फाइनेंशियल ईयर। चेंजेस कब करने हैं? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर चेंज। मैं वापस शब्दों का देखो, शब्दों का इस्तेमाल देखो। बोर्ड मीटिंग है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जब हो रहा होगा तब बताने की जरूरत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बताना है। 184(1) इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बोर्ड मीटिंग डिस्क्लोजर्स। ओके, एंड दिस इज जनरल डिस्क्लोजर और स्पेसिफिक डिस्क्लोजर? जनरल। इट इज नथिंग टू डू विद ट्रांजैक्शन। तो 184 बाउंड क्या कर रहा है? डायरेक्टर 184 बाउंड कर रहा है, 184(1) बाउंड कर रहा है कि भाई तू डायरेक्टर जिस कंपनी का बनेगा तो अपने कंसर्न और इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर। और वापस मैं बोल रहा हूं, जब यहां पर मैं तीनों बोल रहा हूं तो यहां पर क्या बोला मैंने? कहीं पर भी मैंने लिमिट विमिट कुछ बताई नहीं, मैंने बताया कंसर्न
और इंटरेस्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ये समझ में आ गया? कंसर्न और इंटरेस्ट, मैंने कहीं पर भी लिमिट्स बताई क्या? नहीं। यानी तू कंपनी का डायरेक्टर होगा, बता। एक शेयर है, बता। ओके, तू फर्म में पार्टनर है, बता। तू एचयूएफ में करता है, बता। तू एचयूएफ का को पार्टनर है, बता। तू कुछ भी होने दे, सोल प्रोप्राइटर है, तेरी कोई फर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, बता। ऑल कंसर्न एंड इंटरेस्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें किसके कंसर्न एंड इंटरेस्ट चाहिए? डायरेक्टर के या रिलेटिव के? ओनली डायरेक्टर। ये फ्रीज रखो, बिकॉज ये मेरे को एग्जांपल समझाने के लिए बहुत काम आएगा। ओके, डन करें, क्लोज करें इसको। ठीक है, 184(2) क्या बोला था? कौन सा डिस्क्लोजर? अगर आप देखोगे इधर मैंने नाम लिख के रखे हैं, ये कौन सा डिस्क्लोजर है? जनरल। और ये क्या डिस्क्लोजर है? स्पेसिफिक। 184(2) बोलता है कोई भी मीटिंग में या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जहां पर भी जैसे भी हो रहा होगा, जहां पर ट्रांजैक्शन एंटर किए जा रहे होंगे। क्या एंटर किए जा रहे होंगे? ट्रांजैक्शन। समझ में आया मालिक? ओके, देयर मे बी ए ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, अपन डिस्कस किए कल। तो अगर ट्रांजैक्शन डिस्कस किए जा रहे हैं तब ये डिस्क्लोजर करना है। अगर ट्रांजैक्शन डिस्कस नहीं किए जा रहे तो ये डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे लिए 184(1) ही एप्लीकेबल है। 184(2) कब आएगा? जब कोई ट्रांजैक्शन डिस्कस किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन करना या नहीं करना। ओके, लेट टेक एन एग्जांपल। 188 में मेरे को बताओ, 188 में अगर मेरे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना है तो मेरे को बताइए। ओके, मेरे को प्रोसीजर क्या क्या होगा? 188 में रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना है तो प्रोसीजर क्या क्या होगा? प्रोसीजर बताइए मेरे को। सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग अप्रूवल चाहिए, और ओआर चाहिए, और ऑडिट कमेटी चाहिए। अब ओआर ऑडिट कमेटी छोड़ दो, बोर्ड मीटिंग तो चाहिए ना। अब बोर्ड मीटिंग होगा मतलब बोर्ड मीटिंग में वोटिंग होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब मेजॉरिटी विंस। अब मेजॉरिटी विंस में मैं वोट नहीं करना चाहिए ना, इसीलिए ये डिस्क्लोजर आएगा कि जिस बोर्ड मीटिंग में ये ट्रांजैक्शन डिस्कस किया जा रहा है। एग्जांपल, कल के एग्जांपल लेते हैं, अपन 4 जन बैठे हुए हैं। ओके, और ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे हैं सुमित तातेर के साथ में। एमडी लेके आ रहा है कि भाई सुमित तातेर के साथ में 8 करोड़ का ट्रांजैक्शन डिस्कस किया जा रहा है, 8 करोड़ का ट्रांजैक्शन फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसमें इतने इतने कंप्यूटर सेट और इतने इतने लैपटॉप दिए जाएंगे। ओके, बताइए, शुड वी गो हेड विद द ट्रांजैक्शन बिकॉज दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, हमको लो कॉस्ट में मिल रहा है, व्हाटएवर इट में बी, वो एमडी बताएगा। अब यहां पर मैंने बताना चाहिए, ओ मीटिंग में प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर वो मेरा रिलेटिव है और वो बंदा ओके सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप में पार्टनर है। ओके, मैंने क्यों बताया? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर तो समझ में आया, पर मैंने क्यों बताया? क्योंकि मैं वोट नहीं कर सकता। वोट कहीं नहीं कर सकता, ये किसने बोला? 184(2) ने बोला। ठीक है, मेरे को याद रखो, मैंने वोट नहीं कर सकता, ये मैंने आपको कब बताया था? पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। वो था 174 में, कोरम में मैंने क्या बोला था? जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा वो वोट नहीं करेगा। लेकिन ये 174 में थोड़ा ना लिखा हुआ है, 184(2) का है कि 184(2) का रिस्ट्रिक्शन है। अगर तू ये इंटरेस्ट है, ये मतलब स्क्रीन पे लिखा है मैंने, अगर तेरा ये इंटरेस्ट है तो तू वोट नहीं करेगा। अब तेरा इंटरेस्ट कौन सा वो स्क्रीन पे देखते हैं, इसको रटने की कोशिश करो। अगर मैं वापस बोल रहा हूं, ये कब एप्लीकेबल है? ओनली इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड दैट। जब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ये बात ही नहीं करने का, फिर खाली 184 बनाता। ये कब बात करने का? ओनली इफ कंपनी इज हैविंग ट्रांजैक्शन विद दिस ऑल 3। अब ऑल 3 क्या मतलब? डायग्राम दिया हुआ है, स्क्रीन पे देखिए एकदम आराम से, मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कोई बॉडी कॉर्पोरेट के साथ होता है, अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन कॉर्पोरेशन, इनके साथ हो रहा है, और उस बॉडी कॉर्पोरेट में अपना डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैंने इनडायरेक्टली का मतलब समझ दिया। इनडायरेक्टली मतलब क्या? रिलेटिव के साथ में, आइदर डायरेक्टर खुद या उसके रिलेटिव के साथ में ओके 2% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, या उस कंपनी का प्रमोटर है, या उस कंपनी का मैनेजर है, या उस कंपनी का सीईओ है। 4 नाम याद रखें, 2% से ज्यादा, मैनेजर, प्रमोटर या सीईओ। वापस चाहिए, 2% से ज्यादा, उल्टा किया मैंने, 2% से ज्यादा, प्रमोटर, मैनेजर, सीईओ। ओके, ये चारों में से कोई भी एक, चारों नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, और है, या तो अपना डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब समझा? डायरेक्टली मतलब मैं खुद, इनडायरेक्टली मतलब रिलेटिव के थ्रू। ओके, मैं या मेरा रिलेटिव उस कंपनी में 2% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहा है, या वहां पर प्रमोटर है, या वहां पर मैनेजर है, या वहां पर सीईओ है। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, कान खुले, गड़बड़ मत करना मेरे भाई। क्या मैंने यहां पर बोला कि हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते? नहीं, ये खाली मेरे को डिस्क्लोज करना है बोर्ड मीटिंग में कि तुम XYZ लिमिटेड के साथ जा रहे हो, वहां पर मेरा और मेरे रिलेटिव का 2% से ज्यादा वोटिंग है। XYZ के साथ जा रहे हो, वहां पर मेरा रिलेटिव वो प्रमोटर है। तुम XYZ के साथ जा रहे हो, ओ मैं वहां पर मैनेजर हूं। तुम XYZ के साथ जा रहे हो, ओ वहां पर मेरा रिलेटिव सीईओ है। ओह, समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी ओके, पक्का समझा? ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ओके, दूसरा आगे क्या है, आगे पढ़िए। ओके, मेरे को पता बॉडी कॉर्पोरेट में वो क्या हो सकता है? 4 चीजें, 2%, प्रमोटर, मैनेजर, सीईओ। ओके, अगर वो फर्म है तो क्या बनेगा उसके अंदर? पार्टनर। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब वो या उसका रिलेटिव।
समझ में आया? तो फर्म है तो पार्टनर है, और अदर एंटिटी है, अदर एंटिटी तो उसके अंदर या तो ओनर है नहीं तो मेंबर है। अदर एंटिटी का मतलब देखो, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, फर्म हो गया, अदर एंटिटी मतलब क्या? ओके, बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, फर्म हो गया, अदर एंटिटी अभी बताया ना एग्जांपल, एचयूएफ, एचयूएफ का तू ओनर है, ओनर मतलब करता है, या तो मेंबर है, को पार्टनर, ओके, या सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर आता तो क्या है? ओनर। समझ में आया? यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू डिस्क्लोज दिस इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ओके, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बड़बड़ कर रहा हूं? ओके, ठीक है, परफेक्ट। अभी आराम से जाइए, आराम से जाइए, मेरे को बताइए 184.2 क्या बोलता है? 184.2 बोलता है, ओके, आप बोलने की जगह मैं रिपीट कर देता हूं वापस एक बार। 184.2 बोलता है अगर कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म या अदर एंटिटी के साथ हो रहा है, जिसमें डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओके, फॉलोइंग तरीके से इंटरेस्टेड है, ओके, कौन से 2% से ज्यादा, प्रमोटर, मैनेजर, सीईओ, या पार्टनर है, या ओनर है, या मेंबर है, अगर इस तरह से इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टर ने उसका इंटरेस्ट क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। डायरेक्टर ने क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है, सर ये डिस्क्लोज कब करना है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्क्लोज कब करना है? ओके, कहां पर करना है? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन रहा तो डिस्क्लोज कैसे करोगे? क्योंकि अगर एग्जांपल रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन रहा तो चारों जन के पास अपना अपना वोटिंग जाएगा। ओके, मैं डिस्क्लोज कब करूंगा? ओके, ये कॉन्सेप्ट आप समझने शुरू करो, और वापस मैं बताता हूं। ओके, एकदम आराम से मेरे को बताओ 180 ट्रांजैक्शन। देखो, इसमें थोड़ा सा रैपिड रहना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, वी डोंट हैव ए ऑप्शन टू वेट एंड रिकॉल एंड एवरीथिंग। ओके, बट रिकॉल मतलब आपको करना पड़ेगा। मेरे को बताओ 180 ट्रांजैक्शन रहे तो वो बोर्ड मीटिंग में ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 188 रिकॉल करिए, 188 के 3 अप्रूवल चाहिए थे। कौन से? आप रट्टा और अप्रूवल्स को मेनली क्या क्या अप्रूवल थे? बोर्ड मीटिंग, ओके, दूसरा ओआर, तीसरा ऑडिट कमेटी। तो बोर्ड मीटिंग बोला मतलब बोर्ड मीटिंग चाहिए, यानी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अप्रूवल चलेगा क्या? नहीं, 188 के लिए आपको बोर्ड मीटिंग चाहिए। लेकिन कैन देयर बी ए ट्रांजैक्शन व्हिच इज अदर देन 188? मैं कल लास्ट में बताया था लेक्चर में। ओके, व्हाट आर द अदर ट्रांजैक्शन अदर देन 188? मॉर्गेज। अगर आपने कुछ मॉर्गेज रखा है मेरे भाई के पास, मेरे को पता 188 में किधर कवर है, बताइए। 180 में क्या कवर थे? 6 पॉइंट में अगर याद है तो, परचेज सेल्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। दूसरा क्या था आपको याद है? प्रॉपर्टी को बेचना। तीसरा था लीज करना। चौथा था सर्विसेज। पांचवा वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए था भाई और प्रॉफिट है। और लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए अंडरराइटिंग था। कहां पर मॉर्गेज आया? तो मॉर्गेज किया, मेरे को बताइए अब क्या? अब 188 में है क्या? नहीं, पर लेकिन वो मेरे रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहा है। ओके, पर वो कंसर्न ही नहीं है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हो रहा होगा। आप इमेजिन करें रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हो रहा है और उसमें बोला जा रहा है कि सुमित को इतना मॉर्गेज दिया जा रहा है और उसके सामने अपन पैसे ले रहे हैं। ओके, ये हाँ या ना में बताइए। उसको रिजोल्व करना मतलब रेजोल्यूशन पास करके वो एमडी अपने आप को सेव करना चाहता है। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए क्या करने का। नोटिस में? किस में? नोटिस में? कौन सी नोटिस में? रिजोल्यूशन अपना रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जा रहा है, मेरा क्वेश्चन है। उसमें कौन बताएगा? वो जो ड्राफ्ट जो जाएगा उनको अप्रूवल के लिए, उसमें बताना पड़ेगा। उसमें कौन बताएगा? भेजने वाला। भेजने वाला कौन रहेगा? भेजने वाला एमडी रहेगा। उसको कैसे मालूम पड़ेगा मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है? उसको कैसे मालूम पड़ेगा सुमित मेरा भाई है? 184.1 में मैंने क्या बताया? 184.1 में सिर्फ मेरा नहीं, 184.1 में सिर्फ मेरा बताया। मेरा भाई किधर है वो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो। ओके भाई, एमडी को कैसे समझेगा? सुमित मेरा भाई है। ओके, जब 184.1 हुआ रहेगा तभी डिस्क्लोज किया रहेगा तब ने। मैं भाई का क्यों डिस्क्लोज करूंगा? यही तो पॉइंट है ना जो डिस्कशन के लायक है, जिसको मैं ये खींचता हूं, बहुत खींच सकता हूं ना। ये पॉइंट ही तो है। 184.1 क्या बोलता है? किसका डिस्क्लोजर? बस मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, किसमें इंटरेस्ट? तेरे को क्या करना है? 184.1 में थोड़ा ना बोल बाउंड हूं मैं। हाँ, मैं दूंगा वो अलग इशू है, मैं दे सकता हूं वो अलग इशू है। देखो, देना वाजिब है सही तरह के लिए, लेकिन कई के लिए दूं मैं? नहीं, एक्ट तो नहीं बोलता मेरे को। तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में तो दिक्कत हो गई। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में एमडी क्या डालेगा? नोटिस के सुमित के साथ इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाँ या ना बोलेंगे। अब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में मैं थोड़ा ना सुमित को बोलूंगा फिर वापस वो नोटिस खारिज करेगा ना वापस होगा। ऐसा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता। 175 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में अपने तो बोला मेजॉरिटी हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। 1/3 नहीं बोलने चाहिए, ऐसा याद आया? ओके, इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में अभी सबसे पॉइंट ये है 184.2 क्या बोलता है? ये डिस्क्लोजर कब करना है? अब इस पे ध्यान दीजिए। 184.2 क्या बोलता है? ये डिस्क्लोजर का पॉइंट तो समझ गया, ये रट जाएगा आराम से, ये रटना इजी है। डिस्क्लोजर कब करना है? वापस आप ध्यान रखिए, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। कौन सी बोर्ड मीटिंग? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन रेज किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन इज रेज्ड, उस बोर्ड मीटिंग में
डिस्कशन इज रेस्ड उस बोर्ड मीटिंग में इसने डिस्क्लोज करना कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, ये मेरा भाई है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा, वोट नहीं करूंगा। सर व्हाट इफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हो गया, उसके बाद वापस बोर्ड मीटिंग होगी। देखो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास अगर हाँ हो गया तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो लिखा जाता है, उस टाइम पे वो क्लियर होना चाहिए जो ट्रांजेक्शन के लिए डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर मैं इंटरेस्टेड था। तो उसने अगर वोट भी किया रहेगा तो डजंट मैटर, वो वोट खारिज होगा, वो ट्रांजेक्शन वोट नहीं करेगा ना, वो वही तो पॉइंट है ना, वो डिस्क्लोज फिर अगर वोट करता है तो डिस्क्लोज क्यों नहीं करेगा, वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में उसने वोट करेगा ही नहीं, वोट नहीं करेगा। तो देखेंगे ना डिफेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट अपन ने किधर पढ़ाया, इसलिए तो मैंने 186 रखा है ना पेंडिंग। डिफेक्ट रहेगा उस पॉइंट में, कुछ डिफेक्ट रहे, उसके अपॉइंटमेंट डिफेक्ट रहे, या वो एक पॉइंट है और एक आगे पॉइंट है। ओके, जहां पर ऐसा होगा वो वोट नहीं करेगा, इंटरेस्टेड है तो इसलिए वोट नहीं करेगा, ये क्लियर है ना। तो वो पहले वोट कर देता है, बाद में बोलता है अभी मैं इंटरेस्टेड, तो फिर वो अवॉइडेबल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बोर्ड मीटिंग में अवॉइडेबल ऑप्शन है ना यार, सब ऑप्शन पड़े रहेंगे, बोर्ड के पास सब ऑप्शन है। 188 केस में तू जिधर जाएगा उधर उधर मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। 188 में पॉइंट दिया हुआ है ना यार, आपने अप्रूवल ले लिया लेकिन अप्रूवल गलत दिया हुआ है, तो उसके एक्ट का क्या सीन होगा, ये सारी चीजें आपको और नेक्स्ट समझेगी धीरे धीरे। पर पहला पॉइंट क्या डिस्कशन का है, ये कब बताएगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। कौन सी बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, किसमें, फर्स्ट कौन सी, जिस बोर्ड मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, जिस बोर्ड मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड। आराम से जाना, क्योंकि आपको एक चीज समझनी जरूरी है। देखो आप प्रैक्टिकली समझो, जितना भी मैं थोड़ा सा उस चीज में बहुत कंपैरेटिवली आज स्लो रहूंगा, लेकिन पॉइंट एकदम क्लियर रखो। ओके मेरे को बताओ, देखो कितना भी प्रैक्टिकली रखो, हर जगह कर्व होता है। 188 का अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रहा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रहा, तो ये किधर डिस्कस होगा, ये बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होगा, या हाँ या ना तो क्लियर हो जाएगा ना रे। मैंने क्या बोला, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इसमें हो ही नहीं सकता, तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन किसमें होगा, अदर देन 188। 188 में कितने ट्रांजेक्शन थे, 6 ट्रांजेक्शन की लिस्ट याद है, 6 की लिस्ट है। अगर 188 है तो बोर्ड मीटिंग में होगा ही डिस्कशन, और बोर्ड मीटिंग में वो बता देगा कि भाई आई एम इंटरेस्टेड। ये आरबीसी से नहीं होता क्या, ये 6 आरबीसी से नहीं, आरबीसी से हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि भाई सेक्शन का कंप्लायंस है ना। 188 क्या बोला, बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर बोर्ड मीटिंग चाहिए, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चाहिए, बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन चाहिए। 188 में क्लियर कट है, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन चाहिए। उन्होंने नहीं बोला बोर्ड रेजोल्यूशन ही चाहिए खाली, विच कैन बी डन बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ऑल्सो, हमको चाहिए बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन। और जब मैं बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन बोल रहा हूं मतलब मीटिंग होगी, और मीटिंग होगी तो जो डायरेक्टर है जो इंटरेस्टेड है वो बताएगा ही बोर्ड मीटिंग में। तो फिर अपने को कंसर्न कब आता है, जो इसमें कवर नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया, मॉर्गेज का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। अब मॉर्गेज का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से हो गया, अब इसमें एंटर कर लिए, तो यहां पर 188 वैसे भी कर्व नहीं करता। ओके वो 184(2) बोलता है, तो 184(2) क्या बोलता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर शुड नॉट वोट, पर वो कहां पर वोट नहीं करना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में। इसीलिए अगर बोर्ड मीटिंग में उसने वोट कर, मतलब जो करता भी है जो है आगे वो पॉइंट आ जाएगा और वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा और वो वोट नहीं करेगा। लेकिन याद रखना यहां पर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कंपनी, डिस्क्लोजर। और ये फर्स्ट, एक सेकंड इसमें मैं लिख देता हूं, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कॉन्टेक्ट डिस्कस एंड ही विल नॉट वोट, ये समझ में आया, ही विल नॉट वोट। लेकिन दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। मैं वापस बता दूं, प्राइवेट कंपनी में भी डिस्क्लोजर कंपलसरी है, प्राइवेट कंपनी में भी डिस्क्लोजर कंपलसरी है, लेकिन वो वोट कर सकता है डिस्क्लोज करके, क्लियर है। पर यहां पर कौन सा डिस्क्लोजर चाहिए मेरे को, मेरे प्लस रिलेटिव के, क्योंकि डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। मेरे ख्याल से क्लोज करें, 184(1)(2) पक्का क्लियर है। वापस आते हैं, 184(1)(2) क्या बोलता है, 1 क्या बोलता है, कौन सा डिस्क्लोजर, जनरल डिस्क्लोजर। बताइए कब कब होगा, 3 पॉइंट फटाफट याद रखिए, कौन सा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, उसके फर्स्ट वाला बोर्ड मीटिंग में पहली बोर्ड मीटिंग बताएगा, उसके बाद एवरी फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बताएगा, और जब भी चेंजेस होगा उसके बाद की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बताएगा। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कब बताना है, क्वेश्चन क्या है, कब बताना है, जिस बोर्ड मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है उसमें डिस्क्लोज करना है। अब क्वेश्चन है क्या डिस्क्लोज करना है, तो डिस्क्लोजर करने के 3 पॉइंट है, बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट, ओके, अदर्स फर्म का, और अदर। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या डिस्क्लोज करना है, 4 चीजें, 2% से ज्यादा, मैनेजर, प्रमोटर एंड सीईओ, और पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, और अदर्स है तो मेंबर और ओनर, ये डिस्क्लोज करना है। मेरे ख्याल से क्लियर है, ये डिस्क्लोज करना, और उसमें डायरेक्टर क्या नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा, दैट्स इट। 184(1), 184(2) क्लियर है।
मैं वापस बोल रहा हूं, ऐसा मत दिमाग में डालना कि 184 नहीं हुआ तो 188 नहीं होगा। 188 अपना पैरेलली चलते रहेगा। 184 ये दोनों पैरेलल है। वो 185 186 जैसा मत करना इसको। 185 186 में क्या था, 185 नहीं हुआ तो 185 186 में बेवकूफी होगी। तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 184 नहीं भी किया, 188 में ट्रांजैक्शन बराबर हो रहा है प्रोसेस, तो 188 कंप्लाई होगा। 184 नहीं कंप्लाई किया बाई चांस, तो इसमें गिल्टी कौन होगा? इसमें गिल्टी कौन होगा 184 में? जो डायरेक्टर डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? मैं वापस बता रहा हूं, 184 और 188 में, 184 में कंपनी गिल्टी नहीं होती है। 184 में कंपनी गिल्टी होने वाली नहीं है। 188 में कंपनी गलती हो सकती है। तो 184 में कौन गिल्टी होने वाला है? डायरेक्टर। अब मेरे को बताओ, अगर गिल्टी हुआ तो कॉन्ट्रवेंशन किया उसने 184 ने, मतलब कॉन्ट्रवेंशन मतलब क्या? इन शॉर्ट मेरे को बताओ कॉन्ट्रवेंशन मतलब क्या? 184 का कॉन्ट्रवेंशन क्या? या तो उसने जनरल डिस्क्लोजर नहीं दिए, या तो उसने स्पेसिफिक डिस्क्लोजर मीटिंग में हो रहा था उसने बताया नहीं और वो वोट कर दिया। अगर ये हुआ तो क्या करना पड़ेगा उसको? एक जो आगे हो गया अमाउंट की पेनल्टी, वो तो डिस्कस करेंगे साथ में। इफ यू रिमेंबर, वेकेंट डिस्क्वालिफाइड बाद में होगा, पहले क्या करेगा? वेकेंट होगा। डिस्क्वालिफिकेशन का डिस्कशन आएगा ही नहीं। क्यों डिस्क्वालीफाई होगा? वेकेंट। और मेरे को बताओ, क्या ये सिर्फ एक 20 कंपनी में से वेकेंट करेगा या खाली एक कंपनी जिसमें ये डिस्क्लोज नहीं किया है? सारी कंपनी से क्यों वेकेंट करेगा? जिस कंपनी में इसने डिस्क्लोज नहीं किया वो कंपनी से वेकेंट करेगा ना रे। ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। आई मेड दिस क्लियर वाइल 164 167 दैट 188 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो सब कंपनी पे एप्लीकेबल है, 184 हुआ तो सिर्फ उसी कंपनी पे एप्लीकेबल है। अभी मेरे पास 10-20 कंपनी के मैं डायरेक्टर था और मैंने 19 कंपनी में डिस्क्लोजर दे दिया, एक कंपनी में डिस्क्लोजर नहीं दिया। ओके, तो वो सिर्फ एक कंपनी से मैं वेकेंट होऊंगा और मैं डिस्क्वालीफाइड भी नहीं हूं, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में 164 में कहीं पर भी तूने 184 नहीं पढ़ा। और अब मेरे ख्याल से 167 अब और क्लियर होगा। 167 में अगर तेरे को पॉइंट याद है तो 160 184 1 184 2। अब समझ में आया? तो 184 1 तूने नहीं किया, 184 2 नहीं किया, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है। अगर ये तूने दोनों नहीं किए तो तू क्या करेगा? वेकेट करेगा। उसके अलावा पेनल्टी तेरे को है वो तो है ही है, वो आगे देखेंगे, लेकिन वेकेंट होना मतलब तेरी पोजीशन खत्म। 167 डज नॉट एड्रेस 164, तो 164 के पॉइंट 167 में जा सकते हैं, 167 के पॉइंट 164 में नहीं आ सकते। डन मालिक? ठीक है, परफेक्ट ना? एनी डाउट? पक्का? पेनल्टी क्या क्या है देख लीजिए। सॉरी, हाँ थोड़ा सा गए। पेनल्टी सबसे पहला वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब अगर तूने डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि सुमित जैसे ये इसने बोला था, क्या किया? अमित आदि ने डिस्क्लोज नहीं किया और ट्रांजैक्शन में वोट कर लिया या वोट कर लिया। ओके, क्या कर सकती कंपनी? वॉइड। वॉइडेबल, लिमिट नहीं है, वॉइडेबल डिस्क्लोजर। अभी तो कभी भी मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा, तू बताया नहीं और 6 महीने बाद मालूम पड़ा मेरे को। 188 में क्या है? 188 में कैसा होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, एमडी को ध्यान रखना है, इधर कंपनी को जब भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्क्लोजर किसने नहीं दिया है? डायरेक्टर ने। अब मेरे को बता, अगर डिस्क्लोजर डायरेक्टर ने अभी नहीं दिया तो वो 3 महीने में थोड़ा ना देगा। नहीं समझ में आया? अभी तो जानबूझ के छुपा रहा है मुझसे, तो मेरे को बता आज ही छुपाएगा या आगे पूरा जिंदगी छुपाने की कोशिश करेगा? पूरी जिंदगी। तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जिस दिन मेरे को मालूम पड़ता है उस दिन वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता हूं। हाँ, मतलब अगर कंपनी को ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं करने का है, नहीं कर सकता, वॉइडेबल है, इसलिए तो वॉइडेबल वर्ड हो रहा है, वॉइड नहीं बोल रहे ना, वॉइड नहीं बोल रहे। और नेवर वॉइड एब इनिशियो बोल रहे हैं। वॉइड एब इनिशियो होता तो सबके पैसे वापस देने पड़ते थे। वॉइड होता तो जिस पॉइंट पे अटक गया, जितना पैसा है उतना कर लो। वॉइडेबल मतलब मैं सर्विसेज ले सकता हूं, पैसे नहीं दूंगा। वॉइड फ्रॉम स्टार्ट मतलब अगर एग्जांपल अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें मैंने तेरे को एडवांस दिया थोड़ा सा, तूने काम किया कुछ, एग्जांपल 10 करोड़ का था, तूने 5 करोड़ दिया, 5 करोड़ है, वॉइड एब इनिशियो हुआ तो पूरा रिटर्न करने का, पूरा काम पूरा जीरो। वॉइड मतलब जितना काम हुआ उतना काम, उसके बाद आगे नहीं होगा, जो भी पैसा गया वो खत्म, वॉइड अभी से वॉइड है। और वॉइडेबल मतलब मेरी मर्जी, मैं तेरा सर्विस यूज कर लिया, तेरे को पैसा नहीं दूंगा आगे, ये है, तू बाउंड हो जाएगा। ये है, तूने कंप्यूटर डिलीवर कर लिया मेरे भाई ने और पैसे मैंने खाली एडवांस पेमेंट दिया था, अभी नहीं देने मेरे, क्योंकि मेरे को इसने बताया नहीं था कि सुमित मेरा भाई है। समझ में आया? लेकिन आप समझे ये पॉइंट क्यों वॉइडेबल है। और 188 में 3 मंथ्स क्यों दिए हुए थे, प्लीज डू अंडरस्टैंड। एक चीज आप क्लियर रखो, क्योंकि बहुत बार क्या कंफ्यूजन होता है, बहुत बार ये सोचते हैं सर ऐसा ऐसा कैसे हो, अरे ये ऐसा ही होगा ना। 188 जो एंटर कर रहा है एमडी एंटर कर रहा है, और 188 है ना, ओके, ये होने के बाद ट्रांजेक्शन होने चाहिए थे। ये होने के बाद मतलब क्या, 188 में बोर्ड मीटिंग, ओआर और ऑडिट कमेटी, ये होने के बाद ट्रांजेक्शन एंटर करने चाहिए थे। लेकिन बाई चांस तेरे से मिस हो गया तो भी हम 3 महीने का ऑप्शन देते हैं। तो तूने ध्यान रखना चाहिए, किसने? एमडी ने, नहीं तो यहां पर गिल्टी कंपनी भी होगी और एमडी भी होगा। ओके, लेकिन 184 इज नथिंग टू डू विद कंपनी, 184 इज मेनली स्ट्रिक्ट विद डायरेक्टर। डायरेक्टर डिस्क्लोज नहीं करता। और मेरे को बताओ डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहा होगा?
क्यों छुपा रहा होगा? कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट होगा ना, मोटिव होगा तो छुपा रहा होगा ना। अरे सर गलती हो गई, मैंने आपको समझाया, मेंस रिया नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते अरे सर मेरे को मालूम नहीं था ये सेक्शन ऐसा है वैसा है, मेरे को नहीं मालूम था, लेना देना नहीं है मेरे को, खत्म स्टोरी। क्लियर मालिक? आई डू थिंक सबको समझा ये पॉइंट? ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना, क्या हो जाएगा, कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, वॉइडेबल। दूसरा पॉइंट, यहां पर तेरे को पेनल्टी होगी, और पेनल्टी ओके यहां पर इंप्रिजनमेंट 1 साल तक हो सकता है या 1 लाख रुपए, 1 साल या 1 लाख। ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस 1 लाख और बोथ, ये मॉडिफाइड हुआ है, अभी इंप्रिजनमेंट वाला कॉन्सेप्ट निकल गया है, आपको 1 लाख पे करना पड़ता है, लेकिन अभी तक येट टू बी नोटिफाइड नहीं है, तो अपने को आरटीपी के लिए वेट करना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। तो इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, एक्ट ने अभी किया है, पर लेकिन अपने को एप्लीकेबल है कि नहीं है वो अपने को बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन टू द एक्सटेंट अभी आप क्या याद रखोगे, अमाउंट कितना होगा 1 लाख, और क्या है 1 ईयर इन जेल, बात खत्म। ओके, और बोथ जैसा मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, खत्म कहानी, एवरीबॉडी क्लियर। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है, मेरे ख्याल से क्लियर है। कैसे, वायलेशन ऑफ सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दोनों में 184 1 और 2, आइदर तू जनरल डिस्क्लोजर नहीं करता तो भी वेकेट करना पड़ेगा, और तू स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं करता तो भी वेकेट करना पड़ेगा। यानी तूने अगर पहली बोर्ड मीटिंग में नहीं बताया ये वाला कहानी, ये भी नहीं कांड किया तूने तो भी तू गया, और ये भी कांड नहीं किया तो भी तू गया। क्लियर है मालिक ये? ओके, अब एक ये मैंने 4 एग्जांपल दिखे, 4 एग्जांपल बताने के पहले अभी ये 184 बता देता हूं। देखो 184 1 ये किया, मेरे ख्याल से सब लोग मेरे साथ रहिए। 184 1 क्लियर सबको? 184 2 क्लियर है? 184 2 में कब बताना है ये मेरे को ये बता दो, मैं बहुत अच्छे से एकदम इस चीज पे स्टिक रहूंगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है आपको। 184 2 कब बताना है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट जब तक एंटर नहीं हो रहा तो 184 2 बताने की जरूरत नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर होगा तो क्या बताना है, स्क्रीन पे लिखा है क्या बताना है, और कब बताना है, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, जिस मीटिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन हो रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन हो रहा होगा, तो उस बोर्ड मीटिंग में मुझे बताना पड़ेगा, ओ भाई एमडी ये मेरा ये है, मैं वोट नहीं करने वाला, बस ये सीन है। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक? अब प्रॉब्लम ये है कि 184 2 तो ठीक है सर, 184 2 में बता दिया कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है, 2% है, ये है वो है, ऐसा सब बता दिया है। प्रॉब्लम है 184 1 में, अगर 184 1 देखे तो यहां पर खाली इसे लिखा है डिस्क्लोज हिज कंसर्न एंड इंटरेस्ट, डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट। मतलब यार सर एक शेयर रिलायंस के करोड़ों शेयर में से एक शेयर है मेरा, मैं क्या उखाड़ेगा उधर, अभी इसके हिसाब से तो मेरे को एक शेयर भी बताना पड़ेगा। बहुत बहुत जास्ती वाला कॉन्सेप्ट है यार, एक एक जिधर मेरा कुछ है नहीं इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट, वो क्यों डिस्क्लोज करना चाहिए अपन ने। 184 देखो 184 2 में कोई दिक्कत है क्या? 184 2 में क्या डिस्क्लोज करना है उन्होंने बता दिया है। 184 1 ने जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया कि सब डिस्क्लोज करो, तो इसीलिए 184 सबसेक्शन 4 आया, जिसमें इन लोग ने बोला नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई। क्या बोला? नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई। ओके, जहां पर आपका परसेंटेज इज मोर लेस देन 2 और 2, यानी आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा, मैं वापस बोल रहा हूं, नथिंग इन दिस सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन, यानी 184 पूरा अप्लाई नहीं होगा जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट कितना नहीं होगा, 2% से ज्यादा, 2% या 2% से कम रहा तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझा? समझा? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। ओके, अगर आपका परसेंटेज कितना है, 2% से कम है, 2% या 2% से कम है, तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यानी मेरे को बताओ, यानी अभी समझ में आया जनरल डिस्क्लोजर कब एप्लीकेबल होगा? ओके, ये कितना कब एप्लीकेबल होगा मेरे को बताइए, ओनली इफ इट इज ग्रेटर देन 2%। ओके, ये कौन से किसने सेक्शन ने बोला? 184 4 ने, ये समझ में आया? 184 4 ने बोला ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है अगर आपका इंटरेस्ट 2% या 2% से कम है। समझ में आया? एवरीबॉडी क्लियर? क्या नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन हो सकता है 184 5 होगा प्रोबेबली, मेरे को एक बार देखिए 184 4 है इसका, 184 4 3 पेनल्टी 4 है 5B का मैं अपडेट करता हूँ उसको, 5B नहीं होगा, मतलब एक सेकेंड, वो मैं क्लॉज में गया, क्लॉज में नहीं, 184 4 ही रखो इसको, 184 4 एंड 184 5 दोनों रखो, दोनों का पॉइंट होगा, पर वो क्लॉज के इसमें मत जाओ, क्लॉज का पॉइंट में था, उसको मैं मॉडिफाई करूंगा वो नोट्स में, 1-2 जगह है एरर वैसे सेक्शन में, तो 4 मेन रखो उसको, 184 4 एंड 5, ठीक है। 2% से ज्यादा है तो क्या करने की जरूरत नहीं है मुझे, 2% से ज्यादा तो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, 2% से कम है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, 2% भी है तो नहीं है, मालिक क्लियर है। लेकिन यहां पर जब इन लोगों ने ड्राफ्ट किया है ये सेक्शन, ये जो सेक्शन ड्राफ्ट किया 184 4 और 5 4 में तो ठीक है उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया, 5 में जब इन लोगों ने ड्राफ्ट किया तो इन लोगों ने क्लियर बोला कि यहां पर सिर्फ हम एक डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, जब 2% काउंट किया जाएगा, कान खुले, अभी मेरे को डायरेक्टली समझाना है इस सेक्शन को,
तो मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं सब सेक्शन को। जब ये हम 2% काउंट करेंगे, हम सिर्फ एक डायरेक्टर को नहीं लेंगे, जितने पैनल पे बैठे हुए डायरेक्टर सबका डिस्कशन लेंगे। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं। ओके, यानी अगर एक डायरेक्टर का 1% है और दूसरे डायरेक्टर का 3% है, मैंने क्या बोला, एक डायरेक्टर का कितना परसेंट है, 1%, और दूसरे का कितना है, 3 है, 3 मतलब 1.5 लो तो वो सही रहेगा समझने में। 1.5, एक डायरेक्टर का कितना है 1.5 और एक का कितना है 1। अभी मेरे को बताओ डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, ये पॉइंट आप समझिए, इसीलिए 4 और 5 का डिस्कशन आया। 4 में ये लोग बोलते हैं कि ठीक है नहीं करना चाहिए, लेकिन 5 ने बोला है जो अपन ऊपर की बात कर रहे हैं उसका एक क्लॉज, बी वाला क्लॉज जो बोलता है ना, वो ये बोलता है कि यहाँ पर जब कंसिडर करोगे तो खाली एक डायरेक्टर का मत कंसिडर करो, सारे मिलके डायरेक्टर 2% से कम रहे तो फिर ये सेक्शन को एप्लीकेबल मत करो। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? एकदम आराम से समझो। ओके, मतलब 2% के ऊपर जो डिस्क्लोजर करना है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओनली टू वन डायरेक्टर, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द डायरेक्टर्स टुगेदर इन दैट कंपनी। अब जब मैं 2% की बात करूं तो कंपनी होगा ना, बॉडी कॉर्पोरेट जैसे ही होगा ना, इट विल नॉट बी पार्टनरशिप फॉर्म और समथिंग। तो यहां पर आपको डिस्क्लोजर वैसे रहेगा। समझ में आया मालिक? यानी मेरे को बताओ, देखो देखो अपना डिस्कशन ये देखो 184(2) में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। अभी इसको और मॉडिफाई क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। 184(2) में तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए तुम्हें, 184(2) में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 184(1) में दिक्कत आ रही थी कि कितना करना, ठीक है सर। मेरे को 184(1) से ये समझ गया कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो तो बता दो, ठीक है। एचयूएफ में मैं करता हूं तो बता दूंगा, प्रोपराइटर हूं तो बता दूंगा, लेकिन अगर कंपनी में मेंबर हूं तो क्या बताऊं? कंपनी में मेंबर तो एक शेयर है मेरे पास, तो क्या बताऊं? एक शेयर बताऊं मैं? ऐसा 10 कंपनी में 10 एक शेयर लेके रखे होंगे, बताऊं मैं? ओके, बताने की जरूरत है? तो 184(4)(5) मतलब मेनली 5 का कॉन्सेप्ट है। अभी ये 5 बोला, पर वो आगे के इसमें आता है, पर वो क्या बोलता है, बताने की जरूरत नहीं है। कितना बताने की जरूरत नहीं है? 2% से कम और 2% तक आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको 5 ने कवर अप कर दिया। 5 ने बोला ये जब 2% का कैलकुलेशन करोगे तो यू शुड नॉट कंसिडर ओनली वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इट शुड बी ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। आई डू थिंक समझ में आया? अभी एग्जांपल लेते हैं, एमआरएफ के शेयर मेरे पास 1% है और एमआरएफ का शेयर ओके यश के पास 1.5% है। ओके, डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है? लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा कि डिस्क्लोज करना है? क्योंकि मेरे दिमाग में क्या होगा, मेरे को कब डिस्क्लोज करना है? 2%, क्योंकि 2% है। मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? इसका मतलब तो फिर वापस हो गया, एक शेयर बताना पड़ेगा। नहीं समझ आया? समझ आया प्रॉब्लम किधर आ रही है? समझ रहा है क्या सेक्शन का दिक्कत किधर आ रहा है? सेक्शन का दिक्कत ये आ रहा है कि मेरे पास एमआरएफ के 1% शेयर है और यश के पास 1.5% शेयर है। मैं इस इंटरप्रिटेशन में रहूंगा कि मेरे पास एमआरएफ के 1% है तो मेरे को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, और यश इस इंटरप्रिटेशन में रहेगा 1.5% है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, 2% तक डिस्क्लोजर जरूरत नहीं है। और हम दोनों मिलकर ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे या एमआरएफ के, तो फिर सारी कंपनी का नाम लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये पॉइंट को लेके हम लोग डिपार्टमेंट के पास पहुंचे। डिपार्टमेंट को बोला डिपार्टमेंट ये क्या हो रहा है, हम लोग कैसे पता करेंगे ये वाला 1-2% टोटल कैसे पता करना है सारे डायरेक्टर को मिला के? इट इज अ बिग चैलेंज हमारे लिए, सारे डायरेक्टर को मतलब मिलाना और 2% कैसे कैलकुलेशन करना। डिपार्टमेंट ने फिर बोला यू मंकी डोंकी वट एवर यू डू वी डोंट नो, ओके दिस इज इजी टू कैलकुलेट। बस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लैरिफाई किया, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें से आउटकम नहीं है। यानी अपने को 2% कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी आप मैं जस्ट अब ये बोलोगे सर कैसे किया जाएगा, 2% को कैसे किया जाएगा? तो यूजुअली बोर्ड मीटिंग में एग्जांपल में बोलूं तो 2 तरह से एक फॉर्म दिए जाएंगे। एक होगा जिसमें 2% से ज्यादा है और एक फॉर्म होगा जिसमें 2% से कम है। ओके, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम बढ़ गया। जिसमें 2% से ज्यादा है वो तो डायरेक्टली अपने को मालूम पड़ गया, जिसमें 1% से कम है वो सबका मिलाना पड़ेगा। ओके, और एक चीज देख के फिर टोटल करना पड़ेगा। तो एक ऑफिशियल फॉर्म होगा, एक अनऑफिशियल फॉर्म होगा। समझ में आया? पर ये किसने बोला? डिपार्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये लोग ने क्या बोला? एग्रीगेट ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, ओके इंक्लूडिंग हिमसेल्फ और अदर डायरेक्टर्स, सबका मिला के 2% के ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी आप समझ लो। और जब मैंने ये 184(4) और 5 की बात की, मैंने बताया, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, नथिंग इन दिस सेक्शन। यानी इवन 184(2) के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, तो 184(2) के लिए तो तुमको समझ में आ चुका था कि 2% के ऊपर ही डिस्क्लोज करना है। यानी ऊपर का जो सेक्शन लिखा हुआ है, ओके ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा जब तक तुम्हारा 2% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई अनलेस अंटिल यू डोंट हैव ए 2% से ज्यादा इंटरेस्ट। समझ में आया? नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई जब तक 2% से ज्यादा नहीं है। तो ये तो मेरे को समझ गया क्योंकि इधर कुछ परसेंटेज था ही नहीं, तो इसीलिए अभी समझ गया कि इधर कितना डिस्क्लोजर करना है? 2 से ज्यादा। ठीक है, इधर क्या डिस्क्लोजर? इधर तो 2 से ज्यादा ही था डिस्क्लोजर, इधर तो 2 से ज्यादा। 184(2) में मेरे को दिक्कत थी नहीं, मेरे को 184(1) के लिए दिक्कत थी।
अब पॉइंट क्या आया मेरे डिस्कशन का, ओके तो फिर मेरे को पता 5B अभी स्पेसिफिकली आ गया, तो क्लॉज वाला पॉइंट पे आ गया, तो इसने क्या बोला सिर्फ एक डायरेक्टर लेना या सारे डायरेक्टर को लेना, सारे। अब प्रॉब्लम आ गया, यहां पर अपन सिर्फ एक डायरेक्टर की बात किए थे, समझ में आया। इवन 184(2) में सारे डायरेक्टर मिलके जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाएगा, एग्जांपल सुमित छोड़ दो, एक XYZ लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट मेरे पास 1% है और इसके पास 1.5% है, समझ में आया। तो 184(2) में तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कितना चाहिए था 2, ये कितना चाहिए था 2, ओके तो ये डिस्क्लोज नहीं करेगा, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, यानी बोर्ड मीटिंग में भी आपको ये भरना पड़ेगा साला हर एक। इसमें ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और इसके लिए इसी की वजह से हम लोग डिपार्टमेंट में कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, एक मतलब 0.000% भी कंसिडर करना पड़ सकता है, 0.001% भी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि किसी का 1.99 हो रहा होगा, तो वो पॉइंट मतलब 1.99 या 2 हो रहा होगा तो 2.01 हो जाएगा, उससे हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो डिपार्टमेंट ने बोला कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें ये कैलकुलेशन करना आसान है, करना कैसे वो आपने डिसाइड करना है। तो डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो अब क्या क्या कंक्लूड करोगे आप इस आंसर से, पहले तो ये आंसर को रटो, ये रट गया, ओके। अब ये करते वक्त आपने क्या डिस्क्लोज करना है, आपको दिमाग में क्या रहना चाहिए, यू शुड डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट। लेकिन 184 अभी इसको एक ही रखो, जाने दो, ये अभी क्या है, इसको मैं वो 5B को मैं लास्ट में बताना था, लेकिन अभी इसके ये होने के बाद अभी मैं स्टार्ट में बता दिया, वो एग्जाम्पल के साथ करने वाला था, लेकिन ठीक है एक काम करो, इसको सिर्फ यही रखो, तो अभी डायरेक्टली अपन एग्जाम्पल को उसको डिस्कस करेंगे। तो 184 5 रखो, वो क्लॉज B छोड़ दो, क्लॉज A भी कुछ पॉइंट था, मैं वो भी बताता हूँ, वो समझा देता हूँ, लेकिन अभी क्या है वो मैं लास्ट डिस्क्लोज करते वक्त समझाने वाला था, पर ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी समझ गया 184 5 क्या बोला, 184 क्या 5 क्या बोला, ओके 2% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या बोला एक डायरेक्टर, देखो 2% का 4 में था तो छोड़ दो, अभी अपन ओवरलैप ही कर रहे हैं, अभी कर देते ओवरलैप। 184 5 ने क्या बोला, एक डायरेक्टर प्लस और दूसरे डायरेक्टर वो सब मिला के 2% से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इधर तक फ्रीज करें, ओके। और यहां पर 184(2) स्पेसिफिक डिस्क्लोजर बोलता है ये डिस्क्लोजर चाहिए हमें, बात खत्म। और ये कब चाहिए वो भी मैंने लिख दिया इधर, फोर्थ बोर्ड मीटिंग में चाहिए, और क्या एप्लीकेबल किसको एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी दैट ही शैल नॉट वोट, ये भी हो गया, भेजे में गया मालिक, इधर तक पेनल्टी का पॉइंट भी गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, मैं 4 एग्जाम्पल कवर करूंगा, चारों एग्जाम्पल आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब कवर करते हैं, ये चारों एग्जाम्पल स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अब शांति से मेरे को आंसर बताइए, ओके। यहां पर 184, और वापस मैं बोल रहा हूं, ओके गलती से भी मेरे को मत बोलना, ओके ये एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता है, मेरा डिस्कशन एंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, 188 में जाता है, यहां पर डिस्क्लोजर एप्लीकेबल है या नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है मेरा, फालतू पंचायती मत करना, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वाई लिमिटेड के साथ, अपना एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ, वाई लिमिटेड, जिसमें मिस्टर ए डायरेक्टर है, मिस्टर ए कौन है, डायरेक्टर है, कौन सी कंपनी में मिस्टर ए डायरेक्टर है, एक्स में, ये डायरेक्टर है, ये आप डायरेक्टर है, ये समझ लीजिए डायरेक्टर है, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ओके। क्योंकि डायरेक्टर को 184 एप्लीकेबल है ना रे, ओके तो डायरेक्टर है। अब मेरे को बताओ मिस्टर ए होल्ड्स 0.001% शेयर इन वाई लिमिटेड, ओके डिस्क्लोज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर क्वेश्चन इतना ही है, ओके आपका आंसर दोनों में ना आएगा, ओके। अभी आपकी कंफ्यूजन लोगे कि सर आपने तो बोला सबको मिला के, तो मैंने क्या बोला, ये क्या बोलते हैं फॉर्मल डिस्क्लोजर नहीं होगा, ये इनफॉर्मल डिस्क्लोजर हो सकता है, और ये इनफॉर्मल डिस्क्लोजर किसने लेना है, सीएस ने लेना है, डायरेक्टर नहीं करेगा, डायरेक्टर बोला मैं कब करेगा, 2% से ज्यादा, 2 से कम है तो सीएस ने इनफॉर्मली बात करके लेना चाहिए, क्योंकि सीएस को मालूम है कि सबका मिला के 2% हो गया तो प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, नहीं समझा कि समझा, समझ में आया, तो सबका मिला के 2% है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, डिस्क्लोजर लगेगा, क्योंकि वो 185 ने क्लियर किया है, ठीक है। ये हो गया, तो ये दोनों एप्लीकेशन, ये आंसर पक्का समझा सबको, ठीक है। अब यहां पर आ गया ये वाला पॉइंट, अब मेरे को आप बताइए, एक्स लिमिटेड इज डूइंग ए कॉन्ट्रैक्ट विथ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ओके वाई लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें ये मिस्टर ए भी डायरेक्टर है, मिस्टर बी भी डायरेक्टर है, और मिस्टर ए और मिस्टर बी, ओके 1.5% और 1%, मेरे को बताइए क्या है सीन, सर वो दोनों इसमें नहीं बताएंगे और सीएस के रूप से ये फिर कवर अप होगा, दोनों के इसमें नहीं बताएंगे पक्का, ओके ये अभी आपको आंसर क्या करना होगा, ये अपने को समझना होगा। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मिस्टर ए बताएगा नहीं, अपना आंसर इसमें क्या होना चाहिए, इसमें, क्योंकि आपको क्वेश्चन इतना ही दिया है, तो अपना आंसर इसमें क्या होना चाहिए, 184 1 और 2 एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर आंसर लिखते वक्त अपना ये जो इनफॉर्मल रूट है वो आप डिस्कस नहीं करोगे,
यहाँ पर अपन ने ऐसे डिस्कस किया क्योंकि पंचायत ही थी। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसमें इन लोग ने बताया मिस्टर ए डायरेक्टर है और मिस्टर बी भी डायरेक्टर है, मिस्टर ए होल्ड 1% एंड मिस्टर बी होल्ड्स 1.5%, एज पर 184(1) एंड 2। ओके, देखा जाए तो 2% के ऊपर डिस्क्लोजर चाहिए इंडिविजुअल का, लेकिन 184(5)(b) से कि जहां पर, तो इसमें आंसर क्या लिखोगे? 184(1), 184(2) और 5B डायरेक्टली लिखोगे। ओके, 4 नहीं लिखोगे आप। 4 का आता था, मैं डिस्कशन बाद में रखता था, पर वो 5B इसको करोगे क्योंकि यहां पर क्या होगा, एक डायरेक्टर का 2% से ज्यादा नहीं है, कंबाइंड डायरेक्टर के 2% से ज्यादा है। तो कंबाइंड डायरेक्टर के 2% से ज्यादा लेना तो आपको कौन सा सेक्शन यूज करना पड़ेगा? 185(5) और उसका क्लॉज बी है, पर बी छोड़ दो, पर 184(5) के हिसाब से यहां पर, ओके, 184(5) के हिसाब से यहां पर 184(1) में भी डिस्क्लोजर आएगा, 184(2) में भी आएगा। समझ में आया? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। ओके, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस अनटिल तुम्हारा इंटरेस्ट 2% से ज्यादा है सारे डायरेक्टर का मिला के। अब यानी इवन यहां पर ऊपर, मतलब ऊपर तो ये बोला था कि आपका डायरेक्टर का अकेले का 2% है, लेकिन यहां पर तो ये लोग बोल रहे हैं पूरा सेक्शन भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ, अगर सारे डायरेक्टर मिला के 2% से ज्यादा है तो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नॉटविथस्टैंडिंग नहीं, ओवरराइडिंग नहीं है ये। ओवरराइडिंग नॉटविथस्टैंडिंग होता है तो वो ओवरराइडिंग विद ऑल सेक्शंस होते हैं। ये इट इज नॉट ओवरराइडिंग ऑल सेक्शंस, ओके, इट इज ओवरराइडिंग द अबव सब सेक्शंस। मतलब ये बोलता है, देखो आप कॉन्सेप्चुअली समझो, ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर के सेक्शन एप्लीकेबल ना हो, आपके सेक्शन एप्लीकेबल हो, आइदर ऑफ इट, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन अगर इसमें ये आ रहा है तो बाकी सेक्शन भूल जाओ, आपको ऐसे फॉलो करना है, आपको ऐसे फॉलो करना है। मैं देखो, मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं ना, 184(2) में कंफ्यूजन ही मत करो, 184(2) तो क्लियर ही रखो। 184(2) में तो यार आंसर क्लियर है ना डायरेक्टली। ओके, प्रॉब्लम किधर आ रही थी? 1 पे, क्योंकि 1 में उन्होंने परसेंटेज नहीं बताया था। तो परसेंटेज जब नहीं बताया था, तो मेरे को बताओ, जब परसेंटेज नहीं बताया तो प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, तो इसीलिए 184(5) आता है कि भाई यार तेरा परसेंटेज कितना होना चाहिए, 2% के ऊपर रहा तो डिस्क्लोज करेगा, लेकिन 2% के ऊपर किसका? तेरा अकेले का नहीं, तेरे सब डायरेक्टर का मिला के। तो अभी मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है? सब डायरेक्टर का मिला के 2% से ज्यादा ना। 184(2) को एक बार के लिए भूल ही जाओ, 184(2) छोड़ ही दो, 184(1) में मैंने 184(2) तो आप हर मीटिंग में 2% से ज्यादा है वो CS कर लेगा, वो आपका आंसर, इसको चेंज ही मत करो ये आंसर को, ठीक है। और साथ में एग्रीगेट ऑफ डिस्क्लोजर है वो रहेगा, लेकिन ये रट लेगा। ओके, लेकिन यहां पर 184(1) एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? 1, क्योंकि यहां पर अपन क्या बोलेंगे, 1%, 2% के ऊपर बताना नहीं है। ओके, 2% के ऊपर बताना चाहिए था, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2% के ऊपर रहा तो बताता था, 2% के नीचे तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये लोग ने क्या बोला, एग्रीगेट ऑफ डायरेक्टर रहे तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? 184(5), 184(5), 4 को भूल जाओ एक बार के लिए। ओके, इसके बाद आया एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर ए एक्स लिमिटेड का भी डायरेक्टर है, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड का भी डायरेक्टर है, और ही इज ऑल्सो डायरेक्टर इन वाई लिमिटेड, ही इज ऑल्सो डायरेक्टर इन वाई लिमिटेड। बताइए आंसर, 184(1) एप्लीकेबल है या नहीं है? हाँ है, 184(1) डायरेक्टली एप्लीकेबल। कैसे? क्योंकि उसको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने का है, स्टार्टिंग में ही दिया। लेकिन 184 वो लिखा हुआ है, लेकिन 184(5) ने क्या बोला? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस अनटिल 2% से ज्यादा हो। अरे सर, वो तो वो इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उसका बात है ना सर, शेयर की बात है ये तो। लेकिन मेरे को ये बता, ओके, यूजुअली पार्टनरशिप फर्म रहो या प्रोप्राइटरशिप रहो तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट आई तो मेरे को 2% इन्वेस्टमेंट आया तो मेरा दिमाग में तो 2% ही आएगा। अब वो कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ तो उससे क्या लेना देना? सर क्योंकि आप मैनेजरियल परफेक्ट, ये आंसर डिपार्टमेंट ने क्लियर किया। हम लोग ये पॉइंट डिपार्टमेंट के पास लेके गए कि व्हाट इफ हम लोग डायरेक्टर है लेकिन हम इन्वेस्टर नहीं वहाँ पर, तो डिपार्टमेंट ने बोला ओके, वापस वही डोंकी मंकी। ओके, तेरे को समझ में आना चाहिए ऊपर क्या बोला था, डिस्क्लोज ऑल हिज कंसर्न एंड इंटरेस्ट। तो फिर हमने बोला, तो आपने ही बोला नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, जब तक 2% से ज्यादा नहीं है, इसलिए तो हम पूछना है। बोले ठीक है, वो पूछना हो ना हो, 2% कब होगा? जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे। इन्वेस्टमेंट के अलावा आपका कोई दूसरा इंटरेस्ट है, सब डिस्क्लोज करो। इन्वेस्टमेंट के अलावा आपका सब इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करो। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, ठीक है। 180 पक्का क्लियर ना? ओके, अब मेरे को अच्छे से बताओ 184(2) आएगा क्या? सर 184(2) में अपन बॉडी कॉर्पोरेट में समझो है, अगर मैनेजर है तो फिर नहीं, मैंने क्या बोला? डायरेक्टर मतलब बोर्ड पे, ना मैनेजर है, ना CEO है, ना प्रमोटर है। मैंने कहीं पर वो बोलना था तो मैं बोलता था ना। और 2% वो भी नहीं है ना, कोई दिखा है ना, क्वेश्चन दिया है ना तेरे को जो क्वेश्चन दिया है ना। हाँ
नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे लिखा होता तो वो क्वेश्चन जब डायरेक्टर बोला ना तो बोर्ड पकड़ने का। डोंट एज्यूम दैट WTD होगा वो होगा, क्योंकि आप हर कंपनी में WTD नहीं बन सकते, एक ही कंपनी बनेगा। हो सकता है मिस्टर ए की तरफ दूसरी कंपनी में WTD होगा, वो खाली बोर्ड पे है। तो 184(2) एप्लीकेबल है या नहीं है? तो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, बात खत्म। आपको 184 स्ट्रिक्टली 184(2) को स्ट्रिक्टली लेना है। मैंने आपको ये बताया, आपको खाली बस मैंने क्या बताया, इसमें क्या चेंज करोगे, जब 2% का कैलकुलेशन होगा, जब 2% का कैलकुलेशन होगा तब खाली आप अकेले का मत लेना, सबका लोगे, लेकिन आप डायरेक्टर हो डजंट मैटर, ठीक है। ओके, बट यूजुअली डिपार्टमेंट इस पॉइंट को क्या लेके आता है, डिपार्टमेंट बोलता है अगर आपका इंटरेस्ट है ना डिस्क्लोज कर देने का, डिस्क्लोज कर देने का। भाई डायरेक्टर हो ना, ठीक है, डिस्क्लोज कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, बोलता है 1 में कर दिया, आपने कर दिया ना ट्रांजैक्शन के टाइम पे भी, लेकिन कंपल्शन नहीं है, सेक्शन नहीं है, बस खत्म। 1 में तो अपन ने बेसिक किया हुआ ही है, 1 में तो करना ही पड़ेगा, 2 में करने की जरूरत नहीं है। 2 में कब करना होगा ओनली, वो ट्रांजैक्शन होगा तभी। हाँ, तो क्यों लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? देखो 1 में तो हो गया, 2 में क्यों नहीं बोल रही है, या 2 में मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं? देखो ट्रांजैक्शन जब किया जाएगा, मेरे को बताओ, अगर एक एक्स लिमिटेड कंपनी ट्रांजैक्शन डूइंग विद वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड के किसके साथ ट्रांजैक्शन करेगी? जब मैं बोल रहा हूं वाई के साथ कर रही है, तो वाई के बोर्ड के साथ नहीं करती, वाई के या तो प्रमोटर होगा, या मैनेजर होगा, या CEO होगा, जो मेन हेडिंग होगी, जो हाँ करते ट्रांजैक्शन को, या उनके मेंबर्स जो हाँ करेंगे ट्रांजैक्शन को। नहीं समझ में आया? डायरेक्टर का, एक अकेले डायरेक्टर का रोल नहीं होता है कोई ट्रांजैक्शन का। तो MD को भाई प्रमोटर, मैनेजर, CEO उस कैटेगरी के कॉन्सेप्ट में जाएगा। MD डिफाइन नहीं किया इन्होंने, मैनेजर लिया हुआ बस, जो उन्होंने दिया स्ट्रिक्टली अपन उसको लेंगे, बस खत्म स्टोरी। CEO पोजीशन नहीं है ही नहीं, किधर है बता ना, सेक्शन ने दिया ना, नहीं तो ये वर्डिंग नहीं देता ना मैं, फिर मैं बोलता और MD, और फिर एनी KMP लिखता मैं KMP लिखा, ये एक्सक्लूसिवली नहीं है, एक्सक्लूसिव है ये, बस आपको ये याद रखना। 184(2) इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस, क्लियर मालिक? तो इसमें कंफ्यूजन मत करना। ओके, ये तो ये वाले इसमें 184(2) एप्लीकेबल नहीं हुआ, लेकिन 184(1) एप्लीकेबल रहेगा, क्लियर है? अब ये वाला लास्ट वाला, X Limited is doing contract with Y Limited. Okay, Mr. A, who is a director of X Limited, is holding 1% in Y Limited, and relative of Mr. A is holding 2%, okay, in Y Limited. समझ में कुछ आया? I want an answer. सर 184 जो 2 है वो तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि उसने 2% से ज्यादा वो खुद नहीं करता है, और 184 कर दिया ना गड़बड़। मैंने आपको इधर क्या बोला था, जब 184(2) था, मैंने क्या बोला, डायरेक्टर क्या लिखा था, मैंने लिखा नहीं इसमें, लेकिन मैंने क्या बोला, डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये मैंने रिपीटेटिवली बोला था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसमें मैंने क्या बोला था, तू शायद गया था इधर, तो इसलिए तेरा मिस हो गया होगा। ओके, डायरेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी याद रखना 184(2) एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर लिखा था डायरेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब इंक्लूडिंग रिलेटिव। मेरे को पता दोनों मिलके 2 + 1 3% हो रहा है ना, तो मतलब 2 से ज्यादा हो रहा है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा 184(2) में, 184(2) में, लेकिन 184(1) में करना पड़ेगा कि नहीं? देखो 184(1) में परसेंटेज था नहीं, तो परसेंटेज किसने बताया? 184(5) ने परसेंटेज बताया, उसमें कुछ बताया, क्या बताया परसेंटेज में क्या बताया था? सब डायरेक्टर मिलके, सब डायरेक्टर के रिलेटिव मिलके नहीं बोला था। तो इस केस में 184(1) नहीं है, और इसका कारण कौन है? 184(5). आप ये समझ, 184(1) विल ऑलवेज लिंक्ड विद 184(5). अब ये जब बेयर एक्ट हो ना, तो ये बहुत क्लैरिटी वैसे बता सकता हूं, पर ठीक है, जितना आपने लेना चाहिए ना, अभी समझना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कर लो। क्वेश्चन ये 4 के बाहर नहीं आएगा, ये लिख के ले लो। ओके, मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि 184(1) को उकसा कौन रहा है, 184(1) को उकसा कौन रहा है? 184(5) उकसा रहा है। 184(1) खुद की ताकत नहीं है। हाँ, वापस बोल रहा हूं, ये परसेंटेज के लिए। अगर तू डायरेक्टर है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तब मत बोलना 2% नहीं है मेरा, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट है, तो एक शेयर है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको इस तरह से कंटेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया ये पॉइंट, चारों के चारों पक्का समझ में आया? ठीक है। ओके, एक पॉइंट, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत अच्छे से मेरे को अच्छे से आंसर देना। ओके, तो ये मैंने लिखा नहीं है, ये मेरे मतलब ये मैं सोचा था जब ये अपडेट करेंगे वैसे है। एक्स लिमिटेड में मिस्टर ए कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है।
वाई लिमिटेड में ओके, ये बोलते हैं इनका वाई लिमिटेड में ये अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। वाई लिमिटेड इज लेट अंडरस्टैंड सेक्शन 8 कंपनी, वाई लिमिटेड में, ठीक है। और ये यहाँ पर सीईओ है, कौन सी लिमिटेड में? वाई लिमिटेड में, सेक्शन 8 कंपनी। और ये 45% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 45%, यानी अगर 100 रुपये आता है वाई लिमिटेड को तो 45 किससे आता है? एक्स लिमिटेड से। अगर आपको याद होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिकॉल करे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्लॉज रिकॉल करे, पूरा मैं रिकॉल करने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लास्ट वाला आंसर अगर याद होगा, कोई अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और अगर ये डायरेक्टर, जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, वो उसमें सीईओ है, ठीक है, और उसको 25% से ज़्यादा ओके पैसा मिल रहा है, तो क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, बनते वक्त तभी नहीं था, लेकिन बनने के बाद भी हुआ तो मैंने बोला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। याद आया क्या? प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब मैं ये बोल रहा हूँ ओके, ये बाद में हुआ, ये आगे हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना मैं, उसके बाद अगले इसमें ये सीईओ बना और उसके बाद ये पैसा आया। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, ऐसा मैं डिबेट नहीं कर सकता क्या? अरे यार क्यों दिमाग फोड़ी कर रहे हो यार, कंपनीज एक्ट। ओके, मिस्टर ए बोलता है, एक काम करता हूँ ना, 184(1) और 2 में डिस्क्लोजर दे देता हूँ मैं, डिस्क्लोजर के वाई लिमिट में सीईओ, ये है ना डिस्क्लोजर, मैं सीईओ वाई लिमिटेड में, इनको पैसा दे रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो मैं बता दे रहा हूं, मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, तो मुझे डिस्क्वालीफाई मत करो। समझने का शुरू मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं वाई लिमिटेड में सीईओ, मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं ना, तो मुझे क्यों निकाल रहे हो? 149 क्या बोला था? अगर 25% के ऊपर है तो सीधा डिस्क्वालीफाई। पर 184 ऐसा नहीं है, फिर तेरे को नहीं लगा कॉन्ट्राडिक्टरी है सेक्शंस? 184 क्या बोलता है? डिस्क्लोज कर दो, तो डिस्क्लोज कर ही रहा हूं ना मैं, नहीं करूं तो निकालो मुझे। इसीलिए ये हो सकता था, ये ओवरराइड वाले पॉइंट नहीं होते सेक्शन में, जब तक वो लिखा नहीं होता ना नॉट विथस्टैंडिंग, तब तक ये नहीं होता है। तो उधर नॉट विथस्टैंडिंग लिखा था क्या? ये पॉइंट है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? नहीं तो फिर तो क्या होगा, हर डायरेक्टर ऐसा बोलेगा मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, जो करना है मैं करूंगा। इसीलिए इसका सब क्लॉज 1 जो मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया और मैंने बोला बताऊंगा, 184(5)(a) बोलता है ओके, ये सेक्शन को ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए कि डिस्क्लोज कर दिया काम खत्म है। अगर कोई दूसरा सेक्शन तुमको प्रोहिबिट करता है इन्वेस्ट करने में, अगर दूसरा सेक्शन कोई तुम्हें बोलता है कि ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, तो वो सेक्शन प्रिवेल होगा, ये सेक्शन नहीं होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया? 184(5)(a) ये लिखा हुआ है, अपने नोट्स में नहीं लिखा है क्योंकि जरूरत नहीं मतलब ये है, पर मैं सोचा था समझा दूंगा तो काम खत्म हो जाता, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सच, पर मतलब कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है इसको, बस ये दिमाग में जाना चाहिए। यानी इसका मतलब इसमें मिस्टर ए बोल सकता है कि 184 में डिस्क्लोजर दे रहा हो तो भाई यार क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, 184 नहीं, 184(1) में या 2 में डिस्क्लोजर दो, लेकिन 184(5)(a) बोलता है कि अगर दूसरा कोई सेक्शन तुम्हें रोक रहा है तो ये सेक्शन प्रिवेल नहीं होगा, क्योंकि वो सेक्शन नॉटविथस्टैंडिंग नहीं लिखा है, इसीलिए वो दूसरा सेक्शन, और वो खाली मैंने 149 बोला, उसके अलावा भी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट की पॉइंट है, जिधर एग्जांपल स्मॉल शेयर होल्डर, तुम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो? 2, और दोनों कंपनी कौन सी नहीं होनी चाहिए? कंपीटिंग। मैं कंपीटिंग में बना, मैं बोला मैं डिस्क्लोज करने को रेडी हूं ना, 184 एप्लीकेबल है, डिस्क्लोज करता हूं ना मैं। समझ में आ रहा है? तो इस केस में तो फिर हर जगह तो नॉटविथस्टैंडिंग तो नहीं लिखा जाएगा, तो फिर इस सेक्शन के अंदर ही इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाल दिया कि यहां पर ये सेक्शन को ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए कि ये दूसरे सेक्शन में ओवरराइड कर देगा, ये सेक्शन को मिसयूज नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई दूसरा सेक्शन तुम्हें मना कर रहा है इन्वेस्ट करने से, तो ये सेक्शन प्रिवेल नहीं होगा, वो सेक्शन होगा। डिस्क्लोजर करके तुम इन्वेस्ट कर लोगे ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इन्वेस्ट ही नहीं करना है, बस। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ये 184(5)(a) है, तो मैं 5(a) 5(b) करने वाला था, पर ये 5 वो मैं 184(5) को ही याद रखने बोलता हूं हमेशा, इसमें A B में नहीं जाता, तो ये कॉन्सेप्ट रह गया मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो 4 और 5 में क्या डिस्कस था? 4 में ये था 2% का डिस्कशन आया था, पर लेकिन अभी उसको 5 ही यूज करो आप, मैं ये होने के बाद बताने वाला था, बट लेकिन ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, ये क्लियर करे तो ठीक है। अभी ये 184 यहां पर खत्म हो गया। 184 एक बार देख लो फटाफट, 184(1) में क्या दिया हुआ है, 184(1) में क्या दिया हुआ है यहां पर? ओके, पहला कौन सा? जनरल डिस्क्लोजर। 184(2) में ये साइड में क्या, ये साइड है इधर है, ये साइड में क्या दिया हुआ है? 184(2) में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। ओके, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर क्लियर है, क्लियर है क्या डिस्क्लोज करना है। 184(1) में क्लियर नहीं है क्या डिस्क्लोज करना है, तो एम्बिग्यूटी थी। हाँ, उन्होंने ये बोला कि सब डिस्क्लोज करो, सब में मतलब मैं डायरेक्टर, पार्टनरशिप फॉर्म, ये समझ गया, लेकिन व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट?
इसीलिए उसको 184(5) ने क्लियर किया। 184(5) ने बोला कि भाई यार आपका 2% से ज्यादा होगा तो डिस्क्लोज करो, लेकिन उसमें क्लियर कट और एक लिखा है, खाली आप अकेले नहीं, आप सब डायरेक्टर मिलके 2% से ज्यादा है तो आपको डिस्क्लोज करना होगा। मेरे ख्याल से क्लियर। और इसके बाद तो आपको कॉन्सेप्चुअली लिंक हो गया। अभी आंसर कैसे लिखोगे ये समझने को, मतलब अब देखो, अभी आप है ना, यू हैव एंटर्ड इनटू दैट ऑरा वेयर यू नीड टू इंटीग्रेट द सेक्शन एंड रिमेंबर एवरीथिंग। अभी एग्जांपल, अब अगर कोरम के लिए आया और मैंने बोला कोरम है, कोरम कितना होगा, तो आपको याद आना चाहिए कोरम इज 1/3 और 2 whichever इज हायर। और उसमें अपन लिखेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट वोट बट विल बी काउंटेड फॉर द कोरम। Interested director will not vote but will be counted for quorum. Which section is saying interested director will not vote? 184(2). तो जब आप वो दो सेक्शन का 174 जब लिखोगे और उसके अंदर 182 का जिक्र करोगे तो वो बेटर पोजीशन आप पाओगे। आप समझे, मतलब ये रीजन समझो। जब अपन कुछ समझते हैं तो किधर उधर बताया क्योंकि आंसर इजी याद रखने के लिए, लेकिन उसका सेक्शन का दूसरा कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। अब 167 क्लियर है। 167 मैंने बताया था, मैं वो चैप्टर 2 होने के बाद होगा। तो 167 का पॉइंट क्लियर। तो 167 में क्या लिखा था, अगर आपको याद है कि 184(1) या 184(2) का वायलेशन हुआ रहेगा तो वो वेकेंट करेगा, लेकिन याद रखना वो सारी कंपनी से वेकेंट नहीं करेगा। जिसमें डिस्क्लोज नहीं किया, जिसमें डिस्क्लोज किया उसको वेकेंट करने के लिए थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन 188 ट्रांजैक्शन अगर एक भी कंपनी में किया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। और वो डिस्क्वालीफाई हुआ तो वेकेंट तो करना ही पड़ेगा, और सारी कंपनी में। और वहां पर यूज मत करना ऑल कंपनी एक्सेप्ट द वन, ऑल कंपनी एक्सेप्ट द वन इज एप्लीकेबल ओनली 164(2). क्लियर रखना। आई डू थिंक क्लियर मालिक। तो यहां पर अपना मोटा मोटी चैप्टर 2 खत्म हो गया है। मोटा मोटी मतलब अभी है, ठीक है, वो ऑडिट कमेटी में 5-6 सेक्शंस है, लेकिन आई डोंट थिंक सो मतलब अभी उसमें कोई बहुत ज्यादा हेडेक रहेगा, पर यहां पर ये हो जाता मालिक। एवरीबडी क्लियर। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट रजिस्टर होता है। रजिस्टर आपके पास एक 189 में मेंटेन करना होता है। रजिस्टर मतलब कौन से, ये जो ट्रांजेक्शन हुए अपने 188 के और 188 में जो ट्रांजेक्शन हुए और 184 के जो डिस्क्लोजर है, इनके जो ट्रांजेक्शन होंगे वो 189 में जाएंगे। 189 के रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और ये रजिस्टर होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं वो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। यानी अगर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन से हुए, क्या हुए, किसके साथ हुआ है, वो रिलेटेड पार्टी किसका है, ये सब डिटेल चाहिए तो आपको MBP 4 देखना पड़ेगा। MBP 4 इज अबाउट 189 सेक्शन 180। MBP नंबर DIR जैसा है, तो 184 में MBP 1 दिखा अपन ने, 184 में क्या देखा, MBP 1, और यहां पर 189 में MBP 4। ओके, MBP 2 और MBP 3 बीच में रिजोल्यूशन में वो 180 उसके अंदर जाते हैं, कौन से वाले, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स केस में। तो लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट जो 185 186 जो अपन गए उसमें MBP 3 वाला कैटेगरी है, MBP 2 एंड MBP 3 के पॉइंट। तो नेवरदिलेस ये कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन किया जाता है। तो मेरे को बताओ ट्रांजैक्शन जो भी होंगे वो कौन से रजिस्टर में एंटर किए जाएंगे, 189 के सेक्शन की जो रजिस्टर मेंटेन है, और उसका नाम क्या होगा, MBP 4। ओके, खाली बस इतना मैं बता दूं, अगर सेक्शन 8 कंपनी है उसमें एक ही पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो सेक्शन 8 कंपनी में अगर ट्रांजैक्शन 1 लाख के ऊपर है तो ही ओके सेक्शन 188 का एप्लीकेबल होगा और वो रजिस्टर में आएगा, तब तक वो एप्लीकेबल नहीं करना है रजिस्टर के लिए, रजिस्टर में एंट्री करने के लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए। तो सेक्शन 8 कंपनी में अपने को कितने का अमाउंट चाहिए, मिनिमम 1 लाख के ऊपर रहा तो ही अपने को यहाँ पर कौन सा सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 8 कंपनी 1 लाख के ऊपर, 1 लाख अबाउ, मोर देन 1 लाख, तो ही ये रजिस्टर में एंट्री होगी, तब तक रजिस्टर में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बस यही पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आपको एक एडिशनल पॉइंट दिया जाएगा। ओके, तो 188 विल एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 8 कंपनी ओनली इफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट इज मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख। बस मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। तो मेरे को बताओ रजिस्टर जो MBP 4 है, MBP 4 कौन से सेक्शन में आ रहा है, देख लो। हाँ, एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैं मिटा दूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं पर वैसे MBP 1 बनेगा 184 में, यानी डायरेक्टर MBP 1 देगा जिसमें वो अपना इंटरेस्ट बताएगा, ठीक है। और डायरेक्टर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो MBP 4 में जाएंगे, जिसमें 3 चीजें होगी, 184 का डिस्क्लोजर लिखा होगा, 184(2) का डिस्क्लोजर लिखा होगा और 188 के कॉन्ट्रैक्ट लिखे होंगे। समझ में आ गया। और ये 188 के कॉन्ट्रैक्ट में अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो ग्रेटर देन 1 लाख होगा तो ही इसमें डिस्क्लोजर होगा, नहीं तो होगा नहीं। मेरे ख्याल से क्लियर। और ये कौन सा सेक्शन गवर्न करता, 189, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो यहाँ पर ये पॉइंट डन। ओके, डन एंड आई डू थिंक नाउ मतलब अगर अभी आप थोड़ा सा वापस पढ़ोगे और वापस लिंक करने की कोशिश करोगे तो आपका इंटीग्रेशन वापस अच्छे से हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ डेफिनेटली देखो 2-3 पॉइंट ऐसा होगा कि भाई अरे सर ये वो नथिंग इन द सेक्शन का इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये करना है तो फिर वो अपने को ओके मतलब फिर वो मेन डिस्कशन है जो मैंने बोला 5-5 घंटे में इसको ले सकता हूँ, 4.5 आवर का डिस्कशन है मेरा,
मतलब ये इसमें तो फिर क्योंकि एक एक वर्ड को इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन ठीक है, उसको अभी अपने को जितना एग्जामिनेशन पॉइंट था मैंने सारा कवर किया, बस इतना ही कि थोड़ा रैपिड में कवर किया। मैंने इसको डायरेक्टली हाँ ना में कर दिया और ब्रीफ में आपको समझा दिया। ये सारे डिस्कशन मैंने किए हुए। ओके, तो आई हैव डिस्कस ऑल द एग्जांपल्स, नो एग्जांपल्स हैज बीन लेफ्ट। तो ये एग्जांपल्स आपने घर पे जाके वापस देखने हैं। ओके, ये शीट आपके साथ शेयर की, वापस घर पे जाके देखना, उसके बाद कुछ डाउट आया था एग्जांपल में मेरे को वापस पूछना, क्योंकि एग्जांपल मैटर ए लॉट। एग्जांपल समझा तो कहानी खत्म है आपकी। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है मालिक? अरे हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया तो स्टॉप करते हैं और इसके बाद वाले और एक रिकॉर्डिंग करते हैं, तो 1-1 घंटे का काम हो जाता है।